दे दो, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, क्यों आज स्कूल वाले डरा रहे हैं क्या? एग्जाम देना जरूरी है? हाँ सर, तो सर उनके 20, उनके हाथ में 30 नंबर है ना। ये सर उनके हाथ में नंबर है, यही बात है। नहीं होता तो स्कूल ही ना अरे जाते। अपना रिजल्ट थोड़ी ना खराब करेंगे यार। ये देखो अब आ रहे हैं क्लास, तो टाइम पे शुरू होती ही नहीं, अभी देखो और आएंगे 2 4 5। सर चलो मेजोरिटी हो तो एक्सरसाइज कुछ नहीं होगा ना, मेजोरिटी नहीं है। हाँ, तुम लोग अपना यूनियन बनाओ वहाँ स्कूल में। मेरे तुम स्कूल यार में है ही मतलब कितने। तुम तो लीडर आदमी। अच्छा बात सुनो जल्दी से, एक्सरसाइज 8 के सवाल पूछो। ये तो ही खुल गया एक्सर। बेटा कुछ दिया था क्या? एक्सरसाइज बेटा तुम्हारा 9 था ना? हाँ Yes. चलो जल्दी सवाल पूछो। हर्षवर्धन साहब भाई, कल हमने कुछ डाला था ये। हाँ सर। बेटा ये सोल्यूशन देख लिए थे ना? करेक्शन और यस मतलब सर। कैलकुलेशन चेक कर लेना। और बेटा इसमें ये 2 वाले तो हम कराएंगे ही कराएंगे, देखो अभी कराएंगे, वो ये 2 वाले तो अभी होंगे। ये अभी हम कराए दे रहे हैं, ये 13 में लास्ट ईयर कराए थे, वही स्लाइड हम खोले भी। अरे यार कौन है ये 2 हो गए क्या हर्षवर्धन? ये 2 हो गए क्या? भाई रिद्धि सिद्धि आई है क्या? रिद्धि सिद्धि है, पंखुड़ी है। नलिन किए कि नहीं किए? झूठ बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बेटा। अब क्यों नहीं? अब तो एक एक्सरसाइज दी थी, एक्सरसाइज 8 भी नहीं अब कर पाए। क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। बेटा 7 तक तो कहाँ तक करा दिए थे? 7 तक करा दिए थे ना? Yes sir. सर एक्सरसाइज 6। हाँ 6, एक्सरसाइज 6। वही का 8 कब दिया? 8 नहीं भाई, भाई कुछ तो करा दिए थे ना हमने। यस सर 7 तक करा दिए। 7 तक वो सवाल अच्छे हैं, इसीलिए हम ले रहे हैं यार, वरना फिर हम वैसे तो लेते हैं एक बट ऐसे नहीं लेते हम एक। भाई 8 हुआ क्या? हर्षवर्धन बोलो, अभी तक आवाज नहीं सुनाई पड़ी मैं तो। Yes. 8 हो गया क्या? 8 कैसे हुआ बताओ भाई? 8 कैसे हुआ? हमसे नहीं हो रहा, कैसे करें 8? तो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर को सर टी वेक्टर ले लेंगे। तो फिर सर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी दिया है, मतलब उसने एक पार्ट दिया है, तो सर उसको ए क्रॉस बी क्रॉस ई टी वेक्टर ले लिया। फिर सर उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि एक ए वेक्टर डॉट टी वेक्टर इनटू बी वेक्टर माइनस सभी प्रॉपर्टी जो आपने बताई थी, बी वेक्टर डॉट टी वेक्टर इनटू ए वेक्टर। फिर बाद में सर उसको हम लोगों ने जो टी वेक्टर लिया था सी क्रॉस अच्छा एक बात बताओ, कल तुम्हें एक चीज समझाई गई थी भाई, ये हो गया क्या सबसे? यस सर। हो गया सबसे? यार हमें उम्मीद नहीं मनन बेटा। सर बहुत लंबा हुआ है मेरा। हाँ ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी, देख लो सब लोग, ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी। जैसे ये वाली चीज को हल करना भी बेटा 2 तरह से इसको कर सकते हैं, जैसे इच्छा हो वैसे करो। 2 तरह से कर सकते हैं ना, जैसे मान लो इसको हम पी मान ले बेटा, इसको पी मान ले भाई। ऐसे आओगे तो कैसे चलेगा? इसको कल सॉल्व करना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? यस सर। याद है थोड़ा? जैसे इसको हम पी मान ले, है ना, जैसे इसको पी मान ले, इसमें एक और बहुत अच्छी चीज बताएंगे, इसीलिए स्लो चल रहे हैं। बाकी लाइन और प्लेन में अब ज्यादा कुछ भी नहीं बचा है। कल बेटा याद है ना, कल क्या होना है? डीपीपी आई और डीआई का दोनों का होगा, ठीक है। और बस उसके बाद अपनी 3 बचेंगी, तो मंडे को और एक दिन कराएंगे एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन। सर। और मंडे नहीं सर, मंडे नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे कराएंगे, थर्सडे कराएंगे ठीक है ठीक। वो आपस में बात कर, वो हम लोग बात करके कर लेंगे। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जैसे ये है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अगर इसको एज ए पी लिख लें तो बताओ क्या लिख दें डायरेक्ट? अगर इसको एज ए पी लिख दें, फिर से एक बार करके दिखा दें क्या बेटा? थोड़ा सा लाइट तेज कर लें, इसको फिर से एक बार करके दिखा लें।
ए क्रॉस बी, ये ठीक ठीक सवाल बेटा रेट करेंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस, और तुमसे एक क्वेश्चन ही पूछेंगे, देखें कौन बता पाएगा क्रॉस बी। तो इसको कैसे लिखोगे, बोलो, लिखना सिखाया ए था। डॉट पी इंटू बी। ए डॉट बी, ए पी से दूर वाला इंटू बी, माइनस, अभी जब लिखने लग जाओगे तो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर क्या लिखेंगे, बोलो, बी डॉट ई बी डॉट बी पी इंटू इंटू ए। ए वेक्टर। भाई ये वाला स्टेप क्लियर है क्या रिद्धि सिद्धि? नहीं हो पाया कोई बात नहीं, अब वेक्टर 3D में डांट नहीं पड़ेगी, हम कराते जाए, बट जो कराते जाए उसको सिंसियरली देखते जाओ। तो बेटा अब जब तुम पी की वैल्यू डालोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, बोलो ये क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए सी डी वेक्टर, ए सी डी वेक्टर। अभी तुमसे इसमें एक बढ़िया सवाल पूछेंगे, देखें कौन उसका आंसर मुझे दे पाएगा। और ये वाला क्या आएगा, इसमें बिल्कुल कार्तिक शर्मा बी सी कंफ्यूज डी होने की जरूरत नहीं। हाँ, ये आ जाएगा बी सी डी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। इनटू ए वेक्टर। बोलो ये बात समझ में आती है क्या, इनटू ए वेक्टर, ये वाली बात, इसको एक मान ले, यस इसको सर। एक मान लिया जाए। अब देखो बेटा सवाल करने को तो हम बता ही देंगे, क्या इससे एक चीज और भी सबको दिख रही है क्या? क्या इससे ओम गुप्ता, ये बेटा एक चीज और भी दिख रही है क्या? सर क्या, आप अपना सवाल तो अच्छे से पूछो कि क्या दिख रही है। ये वाली जो पूरी चीज है बेटा, ये बी और डी के प्लेन, बी और ए के प्लेन में है, क्या दिख रहा है क्या ये? यस इसी में अभी एक Yes, sir. सवाल पूछा जाएगा, क्या दिख रहा है कि बी और ए के प्लेन में है? यस सर। सर हम इसको सर पी ले लेते तो भी बेटा कोई दिक्कत नहीं होती। अभी उसी से रिलेटेड एक सवाल पूछेंगे, पहले सवाल ये वाला जो दिया है इसको अच्छे से कर लेते हैं। भाई ये इतना स्टेप सबको क्लियर होगा, अब अगले वाले दो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप सब कर सकते हो। ओ मगर इसके बाद क्या दिया था, अगला स्टेप दिया था ए क्रॉस सी। ये अपने आप में एक सवाल है, मतलब जो हम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, तो आप लोग उसके लिए चिंता ना करें, सर इतना याद रखना है क्या, नहीं याद नहीं रखना है। डी क्रॉस बी, अरे इसको बहुत बढ़िया से बताएंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, अच्छा बच्चा तुरंत खुद बता सकता है। अब बेटा करने की जरूरत नहीं, बताओ ये क्या आएगा। ए डी बी। यार गलत मत बोलो यार, है ना, ये ए क्या टी। है उसके ऊपर ए, हाँ हाँ सही कह रहा है भाई, सॉरी भाई सॉरी। हाँ बताओ ये क्या आएगा। ओम ये क्या, ऊपरी वाले देख के लिए सही कह रहे थे ओम, हम गलत बेटा बनाने में गलत कर दिए। ए डी, ADB into C vector. ए डी बी इंटू सी वेक्टर, और बताओ क्या आया। सी डी बी ए माइनस, गलत माइनस ना बोलना, गलत मत बोलना, मैं देख, माइनस सी डी बी सी डी बी, ए इंटू वेक्टर। ए वेक्टर। इसको देखना नहीं पड़ता है। अब ये किसके प्लेन में आ गया बताओ, ए और सी। फिर प्लेन प्लेन क्या चिल्ला रहे हो आप? अरे भाई ये तो कोई कांस्टेंट है, ये भी कोई कांस्टेंट है। लास्ट वाला आया ए क्रॉस डी। सर मेहनत नहीं करनी थी, केवल पहले वाले में करनी थी, ए क्रॉस डी क्रॉस बी क्रॉस सी। ये वाला बताओ क्या लिखे मनन, ओ आयुष तुम बताओ, आयुष तुम बताओ सर क्या लिखे। बी डी ए। ये तो गलत बता रहे हो यार तुम, ये तो लिखेंगे ए बी सी। हाँ सर, वो मतलब माइनस ऑफ बी क्रॉस सी लिख ए लिया ना। बी सी डी माइनस डी डी बी बी सी, और क्या आएगा ये, ए वेक्टर। A vector. ए वेक्टर। ये क्या आया, ये आया 3। बेटा कुछ इसमें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो सवाल तुम्हें दिया था वो इन तीनों का सम था, तो उसको हम एस लिख रहे हैं। तो एस बराबर बेटा एक चीज अगर आप ध्यान से देखो, ज्यादा बुद्धि नहीं थोड़ी बुद्धि भी लगा लो, तो बेटा ये जो चीज है ना, अगर हम इसको के मान लें, अगर इसको हम के मान लें बी सी डी, तो ये भी वही है सी डी बी। अरे भाई वही है क्या, ये वही है यस के, सर वही है। ये भी वही है क्या भाई, देखो जो जो बच्चे से पढ़ रहा है उसी को नलिन दिखेगा। बी सी डी बराबर बी सी डी, भाई बी सी डी सी डी बी डी बी सी, सब वही लिखे हुए हैं क्या भाई, Yes, वही sir. लिखे हुए क्या भाई, देख लें आराम से, मैं आराम से रुका हुआ हूँ। अगर ये के है तो ये भी के है, तो ये भी के है। बोलो रे जैसे तीनों के हैं बेटा, स्केलर डबल प्रोडक्ट लिखा है, वॉल्यूम ऑफ पाइप लिखा हुआ, तो बताओ क्या ये लिख दें, उसको तो लिख ही देंगे, वो तो बड़ी आसान सी बात है। और अगर तुम्हें कल एक चीज जो बताई थी वो दिख गई, तो बस बल्ले बल्ले हो गई है। ए सी डी इंटू बी, बट ठीक ठीक सवाल में रेट करूंगा इसे, बी वेक्टर
प्लस बोलो ए, बेटा ये ए चीजें यहाँ टी थी बी सी वेक्टर। मेरे लिए स्ट्रेट लाइन और प्लेन आप उसमें सबसे बढ़िया हो गए अगर ये सब, ये ए बी सी डी वेक्टर डी वेक्टर, और ये देखो इसको डायरेक्टली लिख दें आखिरी में -3k टाइम्स ए वेक्टर ए वेक्टर, जहाँ पे के किसको माना है, के माना बी सी है डी। बी सी डी। देखो डरो मत, इसमें खेल को समझो बेटा। कल एक चीज बताई कि देखो बी वेक्टर बाहर है, ए सी डी लिखा हुआ है। अरे यार कुछ गलत लिखा है क्या? सर वहाँ सी वेक्टर लगा दीजिए। सी वेक्टर बाहर है, ए डी बी लिखा हुआ है, डी वेक्टर बाहर है, ए बी सी लिखा हुआ है। कल कुछ ऐसा बताया था क्या? क्या इसको कुछ लिख सकते हैं क्या? इन तीनों के सम को कुछ लिख सकते हैं क्या भाई, बोलो? इन तीनों के सम को कुछ लिखा जा सकता है क्या? बोलो भाई, इन तीनों के सम को क्या लिखा जा सकता है? बी सी डी और बाहर क्या? ए ए वेक्टर। वेक्टर। ये बेटा याद करो, -3k टाइम्स ए वेक्टर। तो ये फिर से तुम्हारा अभी दिखाई दे रहा हूँ कहाँ पे लिखा है, तो ये क्या आ गया? -2k टाइम्स ए वेक्टर ए वेक्टर। तो ये पूरा पूरा किसके पैरेलल आ गया? देखो सर कहाँ कराया था ए आपने वेक्टर बेटा? ये कहीं कराया था ना मैंने कल, ये कहीं हुआ था, ये हुआ था क्या? हाँ ये हुआ था। देखो ये देखो भाई, ये हुआ था क्या? दिया था BCD नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, ये कोई भी वेक्टर हो। सर इसको कुछ याद नहीं रखना है, जो नॉन कोप्लेनर का सेट है उसके बनाओ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में पहले पार्ट ये लिखा हुआ BCD इंटू ए वेक्टर। कौन कॉल कर रहा है? एक मिनट बेटा, PCM सर का कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ सर बताइए। अरे सर क्लास चल रही मेरी। बताइए बताइए, कोई काम है? एक सेकंड एक मिनट। हाँ बोलिए सर, कोई बात नहीं। अरे बिल्कुल भैया, अरे बिल्कुल, थैंक यू वेरी वेरी मच। अगर आपने काम कराना चाहते हैं सर, हमें बिल्कुल चाहिए, हमें तो सीडीजी से बोला हुआ है। मैं सीडीजी सर से बोला तो हम स्क्रीनशॉट चैट नहीं की वीडियो तो भेज देंगे फिर। नहीं तो आप बिल्कुल आपने बोल दीजिए कि जहाँ जरूरत ना हो तो मैंने इसमें लगा, मैं तो बोला हुआ रखें सर। हाँ कोई दिक्कत, ओके। हाँ बेटा ठीक है, रखो भाई। ये देखा क्या? यस सर। ये वाली बात जैसे समझ में आई यस क्या? ये तो कोई कराया हो सर थोड़ा याद रखने वाली ट्रिक कोई समझा दीजिए। कोई ट्रिक नहीं है बेटा, BCD नॉट कोप्लेनर थे, कोई भी एक चौथा वेक्टर, ए वेक्टर उधर लगा हुआ है, वो ए बार अंदर घुस जाता है। देखो ए इधर आ गया, इधर आ गया, एक इधर आ गया, बी बाहर आ गया, सी बाहर आ गया, डी बाहर आ गया। तो भाई ये आ गया क्या? ये आ गया क्या? यस सर। इसमें मतलब ये चीज फाइनली समझे क्या? आवाज नहीं आ रही इससे Yes, बेटा? sir, भाई clear. है ना, ये चीज क्लियर है? एस वेक्टर, ये इसीलिए सब्जेक्टिव सवाल है, इसीलिए बार बार एक्सरसाइज 6 को इसीलिए फोकस कर रहा हूँ, है ना। इसमें एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने कहीं इसको बेटा ले लिया होता P, है ना, अगर आपने, ये तो यहीं पे खत्म हो गया, ये सवाल तो हो गया। अगर आपने कहीं इसको ले लिया होता P, तो बताओ क्या आ रहा होता? अगर आपने कहीं इसको ले लिया होता P, अरे जल्दी से बता दो भाई। C क्रॉस D, देखो जल्दी से कैसे लिखा जाता है। अब तुम लिखते P डॉट D, तो P डॉट D लिखते, इसका मतलब तुम लिख रहे हो ABD। बोलो लिख रहे हो क्या? यस सर। ABD लिख रहे हो, C Yes, वेक्टर कर दे सी रहे हो क्या? वेक्टर बाहर। बाहर, माइनस, फिर क्या लिखा जा रहा है? बोलो P डॉट C। तो P डॉट C लिख रहे हो, इसका मतलब तुम क्या लिख रहे हो? बोलो ए बी सी, और सी बाहर क्या आ गया? डी। तो बेटा मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वेक्टर देखो, अभी हम तुम्हें समझा रहे थे ये वेक्टर किसके प्लेन में है, ये किसके प्लेन में है बताओ? ये चीज कहती है किसके प्लेन में है? ये बी और ए के प्लेन बी और ए ए और
बी के प्लेन में, और ये वाली चीज क्या कहती है बोलो हर्षवर्धन, ये वाली चीज क्या कहती है किसके प्लेन में? सी और डी। सी और डी के। बेटा दिया है मान लो ले ले बी सी डी नॉन को प्लेनर है, जरा ए बी सी डी अगर मान लो तो बताओ क्या है, क्या बढ़िया चीज कोई बता सकते हो? बेटा एक्चुअली क्या रहा होगा, ये से कल समझाया था ना, एक से ये प्लेन है, ये प्लेन है ना, तो ये जहां पे इसका इंटरसेक्शन वाली लाइन होगी, दो प्लेन है ना इंटरसेक्शन वाली लाइन। अरे बेटा दो किताब, एक किताब खोल लो, तो जो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों पेज, जहाँ पे दोनों पेज इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कल किताब भाई समझे कि नहीं? यस यस। या अपने रूम की वॉल देखो, अपने रूम की वॉल देखो, जहां पर एक दीवार और दूसरी दीवार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये वेक्टर जो है, ये वाला वेक्टर उसके अलोंग है ए क्रॉस बी। ऐसे भी समझ सकते हैं, एक हर्षवर्धन समझे कि नहीं, ए क्रॉस Yes, बी sir, समझे। क्रॉस सी क्रॉस डी। एक तरीका और भी है बेटा, ये जो है अगर हम इसको ले ले पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, तो ये वेक्टर किसके परपेंडिकुलर हुआ बताओ? अगर इसको हम लेटर से बोल दें आर वेक्टर, तो बताओ आर वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू पी P वेक्टर, vector and Q vector. आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू Q क्यू vector. वेक्टर। तो आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर, बोला आर वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? ए क्रॉस बी के। बोला आर किसके प्लेन में है? आर किसके A और प्लेन B में के, है? ए और बी के। और आर और बी किसके प्लेन में है? C और D के, सी और डी के। तो बेटा एक प्लेन ये मान लो ए और बी वाला है, हाँ सर इसमें आर होना चाहिए। एक प्लेन ये सी और डी वाला है, हाँ सर इसमें भी आर होना चाहिए। तो इसका मतलब इट इज अलोंग, बताओ ये वाला जो वेक्टर है ये किसके अलोंग है? जिसको बेटा समझे नलिन की नहीं, ये वेक्टर आर वेक्टर किसके अलोंग है? Yes. बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं? सर, आर जी, वेक्टर इधर काट इज रहे हैं। अलोंग, आर वेक्टर इज अलोंग, बोलो लाइन ऑफ, intersection. लाइन ऑफ बेटा समझ में बात आई है पंखुड़ी? फिर से सर बता दे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स determined by planes determined by, बोलो ऐसे लिखेंगे ए एंड बी और किसके? सी एंड डी। D. बिल्कुल भी अपने आप को कंफ्यूज, सर क्रॉस लग जाते, कंफ्यूज, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसको मान लिया पी, इसको मान लिया क्यू, आर बराबर पी क्रॉस क्यू, तो आर पी के परपेंडिकुलर, आर क्यू के परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर जाओगे फिर उसी के प्लेन में आ जाओगे, सी क्रॉस डी के परपेंडिकुलर जाओगे फिर उसी के प्लेन में आ जाओगे। तो आर किसके प्लेन में आ गया? ए बी के प्लेन में भी है, सी डी के प्लेन में भी है। इसका मतलब अगर ये दो ए बी एक प्लेन बना रहा है, सी डी एक प्लेन बना रहा है, तो जो जहां पे काट रहे हैं दोनों उस लाइन उसके क्या लाइन, होगा? बेटा एक बात याद रखना, दो लाइनें एक पॉइंट पे काटती हैं, दो प्लेन लाइन के अलोंग। कैसे देखो, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, दिख रहा है? तुम्हारी किताब ही हमने खोल दी है, जो किताब का पेज दिख रहा है, किताब का पेज दिख रहा है, इसको क्या Yes, बोलते हैं? इसको देखो कि सही डायग्राम बन गया क्या? सही बनाया? yes, sir. क्या बोल, इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ Intersection. इंटरसेक्शन ऑफ, कल समझाया भी था इससे रिलेटेड चीज, फिर क्यों बताई थी क्या थोड़ी सी? यस सर। हाँ सर बताइए। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। ओके ठीक है भाई, ये तो 8th वाला क्लियर हो गया भाई, 8th वाला भी सबको क्लियर है? Yes, 8th वाला हाँ ठीक है, बढ़िया भाई। 9th वाला भी हो गया है क्या? 9th वाला हुआ कि बताना है भाई? पूछे सर तो बता दीजिए। बता दे। बता दीजिए सर। 9th Yes, वाला, sir. ऐसा मत करो यार हर्षवर्धन, 9th वाले में मतलब क्या कोई दिक्कत है? थोड़ा बस फिगर आउट करना था एक बार, बता दे रहा हूँ भाई। पहले 10th वाला बताने की इच्छा है मेरी, चलो भाई 9th ही देख लो पहले। 10th वाला एक्चुअली अपने आप में एक पूरा सवाल कंसेप्ट है, इसलिए मैंने बोला 10th वाला। वो चलेगा 15 मिनट, आज की क्लास का वही मेन चीज है। तो बेटा इसमें एक बात तुम्हें दी हुई थी, क्या दिया हुआ था बोलो? सर कि तीनों वेक्टर √2 मैग्नीट्यूड के और उनके बीच में एंगल 60 है। और यार मेन बात तो बाद में दी थी कि ए वेक्टर किसके बराबर है? एक्स क्रॉस एक्स क्रॉस
Y cross एक्स वेक्टर क्रॉस वाई क्रॉस जेड, ये है क्या यस सर। यस भाई? ये है क्या? तो इसको लिख सकते हैं एक्स डॉट जेड, तो वो कितना आएगा भाई? देखो भाई, ये इसको बताओ, ये तो पूरा लिखेंगे नहीं, एक्स डॉट जेड करेंगे तो बेटा इनका मैग्नीट्यूड रूट 1 2। आएगा एक्स डॉट जेड। अरे 1 आएगा भाई, थैंक यू आयुष। तो Y वाई Y माइनस एक्स डॉट वाई भी 1 आएगा क्या? yes तो ये आएगा जेड वेक्टर, ये आएगा क्या? इसी तरह जो बी वेक्टर दिया हुआ है वो क्या आएगा भाई? बी वेक्टर कितना आएगा? बी वेक्टर दिया हुआ है वाई Z वेक्टर minus X। क्रॉस जेड वेक्टर क्रॉस एस वेक्टर, तो ये वाला भी भाई कितना आएगा? जेड माइनस, दिस Z इज minus गोइंग X जेड माइनस एक्स, बहुत अच्छी बात है। और जो सी वेक्टर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? X cross Y X cross C Y। is given as x क्रॉस y वेक्टर। भाई ओम, यहाँ तक तो मामला क्लियर है। अब वो ये कह रहा तुम्हारा खेल खेल रहा है थोड़ा सा, तुम भी खेलो उसके साथ खेल। बेटा कभी भी ऐसा दिया जाए ना, जैसे ए वेक्टर है, ये तो बेटा ये एक तरह के वेक्टर है, ए वेक्टर डिफरेंस ऑफ दी टू वेक्टर्स, और बी वेक्टर भी डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। ये इनके परपेंडिकुलर वाला वेक्टर दिया हुआ है। थोड़ी सी बुद्धि अगर लगा लो तो व्हाट इज ए क्रॉस सी? व्हाट इज ए क्रॉस सी? सर कैसे? बेटा इसलिए किया क्योंकि जब आप क्रॉस लोगे तो देखो वाई क्रॉस और वाई इसी के परपेंडिकुलर, देखो दिखा रहे, जब आपने ये लिया ना वाई माइनस जेड क्रॉस एक्स क्रॉस वाई, जब ये किया, बेटा सी वेक्टर यही दिया था क्या? सी Yes, वेक्टर यही दिया yes था, sir yes। है ना? तो बेटा ये तो कोई बात थोड़ी ना, ये तो वही वाला वेक्टर है, इसको कैसे लिखोगे? इसको अगर आप मान लो भाई, इसमें सर इसमें कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज मत हो। मान लो पी वेक्टर लिखा हो, तो बताओ इसको कैसे लिखोगे? बोलो, इतना तो लिखना आता होगा यार, वाई क्रॉस पी माइनस जेड Z cross P जेड क्रॉस पी। इसमें कहीं कंफ्यूजन हो तुरंत मान के कर लो, इसलिए हमने इसको नो नीड है बेटा इसमें। तो ये कितना आएगा? वाई क्रॉस एक्स क्रॉस वाई, तो तुम्हें काफी कुछ कैंसिलेशन मिल जाएगा। वाई क्रॉस एक्स क्रॉस वाई, हर्षवर्धन ये आया क्या? yes sir माइनस जेड क्रॉस X एक्स cross क्रॉस, Y है ना? इसको करने का पर्पज ये होगा कि जरूर कुछ ना कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। आप फॉर्मूला आप लगाओगे तो वाई डॉट वाई जब करोगे तो वाई डॉट, क्योंकि बिकॉज वी हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज थिंग, तो वाई डॉट वाई कितना आएगा? बोलो 2 आएगा शायद ये, Yes, Yes, sir, 2 टू एक्स वेक्टर आएगा माइनस वाई डॉट एक्स करोगे तो वो कितना आएगा? 1 है। 1 आएगा। तो ये आ गया वाई वेक्टर। फिर देखेंगे आगे क्या होता है। ये आ गया माइनस, इसको करोगे जेड डॉट वाई, तो दिस इज अगेन 1, Yes, sir। तो दिस इज गोइंग टू बी एक्स वेक्टर माइनस जेड डॉट एक्स करोगे तो ये वाई वेक्टर आ गया। नहीं अगर ये नहीं होता तो दूसरे के साथ लेके देखते और फिर लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करते। बताओ कितना आ गया टोटल? 3 कितना? X ए आ X गया X एक्स वेक्टर। इसी तरह अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे ए था ये बी था, अगर आप बी क्रॉस सी ले लेंगे, अगर भाई कर लोगे, अगर हम बी क्रॉस सी वाला ले लेंगे, है ना, बी क्रॉस सी वाला ले लेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा? वो भाई हो Y जाएगा vector है ना, ये वाला आ जाएगा वाई वेक्टर, है ना। और अब तुमसे क्या पूछा है? और भी एक चीज पूछी ना, जेड वेक्टर बताओ। तो जेड के लिए चाहे इसका यूज कर लो, अगर इसका यूज करोगे तो बताओ क्या लिखोगे? अगर इसका यूज करोगे, अगर इसका यूज करोगे तो जेड बराबर क्या लिखोगे? बोलो, जेड बराबर लिखोगे वाई वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और अगर इसका यूज करोगे तो बताओ जेड बराबर क्या लिखोगे? अगर इसका लिखोगे तो जेड बराबर लिखोगे एक्स प्लस बी वेक्टर, एंड यू हैव ऑलरेडी गॉट योर ए वेक्टर। भाई ये आया वाई वेक्टर, क्या आया बेटा? वाई वेक्टर, वाई वेक्टर कुछ निकाल लिए हो ना, वाई B वेक्टर निकालो cross ना, C बी B क्रॉस cross सी। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? बी, भाई हर्षवर्धन क्लियर हाँ हुआ क्या? सर क्लियर है ना, बी क्रॉस सी, इतना बस जरा सा, बी क्रॉस सी माइनस ए। भाई मनन क्लियर हुआ क्या थोड़ा? यस सर हो गया। जो ये वाला जो है, जो ये वाला है
एक्स वेक्टर जो आपने निकाला वो निकाला ए क्रॉस सी। भाई ये क्लियर, ए क्रॉस सी प्लस बी, ये वाला ये। भाई इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? विशाल मिश्रा क्लियर है क्या? भाई ये क्लियर है। अब 10 वाले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद नाम इसका तुम्हें हम बाद में बताएंगे। सर नाम अरे कोई, इट हैज नॉट लाइक मच इंपॉर्टेंस इज नॉट देयर ऑफ दिस नेम। आदित्य गुप्ता, रोहित, क्लियर हो रही बात? समझ वैभव है क्या? जहां भी कहीं दिक्कत हो तो तुरंत पूछे उसी समय। देखो अब बेटा पहले तो इसको एज ए क्वेश्चन किया जाए, मतलब चलो बिल्कुल एज ए क्वेश्चन करते हैं। तो बिल्कुल ही आसान सी बात थी यार ये, है ना, बिल्कुल आसान सी बात थी कि इसमें एक बात ये दिया हुआ है कि एबीसी नॉन कोप्लेनर है, एबीसी नॉन कोप्लेनर है। तो भाई ए बी सी ए जीरो, बिल्कुल इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो बिल्कुल भी, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिल्कुल भी जीरो नहीं। अब जो डर गया वो मर गया बेटा, ए डैश कुछ नहीं है। ए डैश जो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है बताओ? तुम लोग हमसे बढ़िया बी कर क्रॉस सकते थे। सी अपॉन के। हाँ ये देखो समझा बात, ये सीधे सीधे के लिखा हुआ है यार। बताओ इसमें हम कौन सी नई चीज बता रहे हैं? बी डैश वेक्टर को बताओ क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं सी क्रॉस ए अपॉन के। और जो सी, ये तो कांस्टेंट है कि ये तो स्केलर्स है। यस सर। ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी अपॉन, दिस इज ए क्रॉस बी अपॉन के, ये लिखा हुआ है। अब कह रहा प्रूव दैट ये भी नॉन, तो भैया जरा इसका देखते हैं क्या आएगा। अरे ये तो स्केलर है ए डैश बी डैश, ये निकाल रहे हैं। अगर ये जीरो आ गया तो कैसे आएंगे? कोप्लेनर। जीरो नहीं आया तो नॉन कोप्लेनर। तो भैया मेरे बुद्धि लगाओ यार, ये तो स्केलर, इसको करो बाहर। अरे ऐसे आ जाएगा कि नहीं? सर ये समझ में नहीं आया। भाई इसको लिखोगे दिस तो कैसे लिखोगे? पूरा लिखूं क्या? अच्छा समझा दूंगा अलग से। ये कैसे लिखोगे बताओ? बी क्रॉस सी, और क्या लिखोगे? सी क्रॉस ए, और क्या लिखोगे बोलो? क्रॉस बी। ए क्रॉस बी। ये और किसके बराबर होगा? अरे ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, उसी के तो बराबर होगा। यस 1 by k cube, and this is same as ए बी सी का होल। ए बी में प्रॉपर्टी कराई जा चुकी है, ए बी सी का स्क्वायर। तो दिस इज के स्क्वायर बाई के क्यूब, दिस इज 1 by k। जिनको ये के क्यूब नहीं समझ में आया उनके लिए मैं थोड़ी चीज यहाँ से लिख रहा हूँ। जैसे अगर कभी ऐसे लिखा हो ए बाई के, जैसे लिख दूं मैं, ये बताया शायद मैंने, ये बताया यार। अगर ये लिखा हो ए बाई के बी बाई के सी, बेटा बताया हाँ के एल एम में। अरे बताया यार, के एल एम जब बाहर निकाल लिया था। अरे नहीं याद है? ये बताया बेटा के ए। यार आप लोग बोलते नहीं हो। एम एल बी एम सी कैसे, ये बताया भाई क्या आया था? के एल एम, याद है कि नहीं? तो भाई नीचे यहाँ पे कितना लगा हुआ है? के लगा हुआ है, के लगा हुआ है, के लगा हुआ है, तो उसके के एल एम। भाई समझे या नहीं? तो भाई यस है या नो? यस यस है या नो? ये वाली बात समझ रहे हो कि सर ये के क्यूब कैसे हो गया? हाँ के क्यूब कैसे हो गया भाई, ये चीज बताई गई है ना। कांस्टेंट अगर लगे हो, टाइम्स हो जाती है। अरे कांस्टेंट अगर लगे हो, अगर ऐसे लिखा भी हो ए बाई के बी बाई के सी बाई के, बट अगर आप लोग बोलेंगे समझ में आए तभी बात बढ़ेगी। तो ए बाई के डॉट क्या होगा बोलो? ये बी बाई के क्रॉस सी बाई के। सी बाई के। तो भाई ये तो कांस्टेंट है, इनको क्या लिखा जा सकता है बोलो? 1 by के क्यूब ए डॉट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी। बताया हुई चीज है बेटा, मैं कोई नई चीज आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं? के एल एम में मैंने लिखवाया था ये वाली बात। भाई ये क्लियर है? तो अगर वो तो ये बिल्कुल भी नॉन कोप्लेनर, तो ये बिल्कुल भी नॉन कोप्लेनर नहीं है, है ना? पहला पार्ट हो गया भाई, ये नॉन कोप्लेनर बिल्कुल भी नहीं है। ये सेकंड वाला कह रहा ए डैश। बेटा तो बड़ा आसान, अरे इससे तो आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ए डैश ये क्या है भाई?
ये तो लिखा हुआ है ए डॉट, बी ये क्रॉस हो गया होगा, बी ये तो क्रॉस सी। ये तो बी क्रॉस यस सी बाई के, तो भैया आ गया के बाई के। अरे तरस खाओ भाई, ये सब क्या है, ये One. क्या है, वन। ये A1। इसी तरह सारे हो जाएंगे क्या, ए बी डॉट बी भी कितना होगा, लिख ही देता हूँ, बी डॉट बी भी कितना होगा, बोलो, बी वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर, ये भी होगा 1, सी वेक्टर डॉट सी डैश, थ्री वाला बताओ जरा, ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी, भाई सी वाला कैसे होगा भाई, बताओ जरा। अरे ये भी कराया सर हुआ है, भाई। हाँ ये सर, भी पहला वाला कराया हुआ, क्वेश्चन ही है। कल वाला क्वेश्चन है ये भाई, ये भी हो गया क्या यस टोटल, सर, ये हो गया। यस ये हो गया क्या, नहीं पूरा नहीं करूंगा। अच्छा तुम ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है, अरे भैया मेरे लिखा हुआ है ए क्रॉस बी बी क्रॉस क्रॉस सी बाई सी के। वाई के, यस या नो, ये के सब में दूसरा वाला क्या बन जाएगा, दूसरा वाला क्या बन जाएगा, बोलो भाई, अरे बोला करो, ये तो बना है बी क्रॉस सी क्रॉस ए, कुछ ऐसे बनेगा ना। अरे यस ये इनका सम कल बताया था क्या होता है, सी जीरो वेक्टर क्रॉस जीरो। जीरो होता है। ये B. चलो धन्यवाद, ये भी बताया था, इसका जीरो होता है, इसका एक सिग्निफिकेंस और भी बताया गया था, बोलो, सर कि ए ये बी सी कुछ भी हमेशा, हो ये हमेशा कोप्लेनर होते हैं। होते हैं। ये देखो ए बेटा, ये अगला वाला अत्यंत आसान है, ए वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर, तो अगर ये आप देखोगे जो उसने लिखा है तो ये क्या बनेगा, ए डॉट सी क्रॉस सी सी क्रॉस क्रॉस ए, ये तो दिखते ही पता चल गया क्या होगा, जीरो। वाई के, तो भाई रिद्धि सिद्धि बड़ी आसान सी बात है, ये भी क्या होगा, जीरो। प्लीज डू रिमेनिंग पार्ट, मैं नहीं करने वाला हूँ, फोर्थ वाले भाई समझ गए, ये सबको क्लियर है भाई, कोटा की बात क्लियर आ गई, कोटा की बात क्लियर है भाई, ये तो यार ये अब आ रहा है, अब बताओ इसको हम कैसे किस तरह से इसको मैनेज कराएंगे हम। अरे बिहान बहुत गंगा में पानी बह गया बेटा, गंगा में इतना ज्यादा आज पानी बह गया कि बाढ़ आ चुकी है। मनन ज्यादा तो नहीं बोल गए हम नहीं सर, इम्पोर्टेंट तो है। बेटा, ये देखो ये क्रॉस वाली बात समझ में आई, तुम कहाँ रह गए थे यार, प्री कोई बोर्ड से मैसेज भी करा आपने। अच्छा हमने देखा नहीं, हमें कोई मैसेज नहीं मिला। 4 बजे अच्छा तक प्री बोर्ड था। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब एक्स्ट्रा वैसे भी क्लासेस कम हो रही है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी नहीं होंगी, परेशान मत हो, अब कोई वो नहीं, ज्यादा नहीं, सब खत्म है कहानी, बस एक क्लास स्ट्रेट लाइन थ्रू वेक्टर के लिए चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ये वाला समझ में आ गया, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, फिफ्थ बेटा, फिफ्थ वाला भी अत्यंत आसान सवाल है, फिफ्थ वाला भी अत्यंत आसान, बेटा रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, ए डैश बी, हाँ बट एक बात बता रहा हूँ, जैसा आई सेट मेरी थोड़ी आदत बतानी पड़ी, ये है कि बेटा इसमें सबसे जरूरी चीज आए से ज्यादा जानते हो क्या है सर, अब स्केलर क्या, ट्रिपल प्रोडक्ट। नहीं नहीं ये तो है नहीं, वेक्टर की बात करें देखो, दो इसके पार्ट है, एक है वेक्टर और एक है 3D, तो मनन वेक्टर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट। 3D में स्ट्रेट लाइन और प्लेन, ये एश्योर कराता हूँ बेटा, ये टॉपिक में तुम कहोगे सर जो भी आपने अब तक पिछला पढ़ाया है हमें सारी चीजें लगभग क्लियर है, बस मतलब काफी सही लगेगा आपको, क्योंकि अभी आप लोग प्लेन थोड़ा बहुत समझ रहे हो ना, ज्यादा नहीं, एक 25% समझ रहे हो ना, तो जिस दिन क्लास होगी उस दिन तुम्हें काफी कुछ सब क्लियर हो जाएगा। तो बेटा ए बताओ ये क्या लिखें, ए क्रॉस बी, वही ए क्रॉस बी बताओ, ये तो काफी बड़ा टर्म आएगा। आदित्य गुप्ता सर बी आवाज, क्रॉस सी ये बोला भाई आदित्य गुप्ता, तुम्हारी आवाज बिल्कुल सुनने की तरस गए हम, बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए, डरने का नहीं, अपॉन के स्क्वायर अपॉन, अपॉन क्या आएगा, ये अपॉन आएगा के स्क्वायर। हर्षवर्धन सही बता रहा भाई, समझे कि नहीं भाई, यस है कि नो है, यस। अब ऐसे ही देख लिया करो भाई, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, तो कैसे सर जल्दी से इसको लिखना सिखाई, फिर तो इसको पी मान लो, मनन इसको पी मान ले,
तो बताओ क्या होगा, पी डॉट ए, यस सर। पी डॉट ए लिखेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे बेटा, बयान काफी हो गया, देख लेना रिकॉर्डिंग ध्यान से। पी डॉट ए लिखेंगे तो लिखेंगे बी सी ए, थोड़ा सार बनो तो मजा आएगा लाइफ का, इंटू सी। माइनस फिर क्या लिखेंगे, पी डॉट सी अंडा है, यार पी डॉट सी अंडा है क्या, पी डॉट सी अंडा हुआ ना, अरे भाई पी डॉट सी नहीं, चलो लिख हाँ देते सर, भाई, अंडा। तुम्हारी यस इच्छा सर, जीरो। तुम्हारी इच्छा तुम लिखे ही दे रहे हैं, बी सी सी, ये तो वैसे ही समझ जाओ यार, ये भाई ये जीरो है क्या पंखुड़ी, ये जीरो हुआ ना भाई, इसको लिखेंगे बी डॉट सी क्रॉस सी, तो चाहे समझ ले तो जीरो, ये भाई के स्क्वायर, हाँ यस, यस ये सर, भाई के एक के चला जाएगा। अब है ना, अब सारे लिखने की जरूरत कभी भी नहीं होती बेटा, हम भी जब स्टूडेंट तब इसको लिखना है सर, बताओ कैसे, ये बी, और तुम लोग तो हमसे कहीं अधिक चालाक हो, तो इसको बताओ क्या ए लिखें, वेक्टर अपॉन नीचे के। नीचे लिख दो के स्क्वायर, अब जो 2 बार आ रहा तो बाहर है, बी डॉट सी में ए 2 बार आएगा, इसमें क्या लिख दें, अरे वही बनेगा यार, ए बी सी, ए मैं सही बी कह रहा सी। हूँ ना, Yes. ए बी सी बनेगा, और बाहर कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ए वेक्टर, ए वेक्टर। और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में क्या होने वाला है, अरे वही होने वाला है, बाहर कितना आ जाएगा, बी वेक्टर, ये आएगा, कार्तिक सही कह रहा हूँ, यस सर। ये बेटा क्या आएगा, ए बी सी, ओम बेटा समझ आ रही बातें, थोड़ी देर रही तो फिर निकल, ये बी वेक्टर है बाई के स्क्वायर, भाई हर्षवर्धन सही है, यस सर। तो बेटा अब क्या हो गया, क्या मामला, अब हाँ अगर सर। जोड़ दे सबको, अब अगर ऐड कर दे, एड अप कर दे, तो एस बराबर कितना आ जाएगा, के टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी वाई हो गया क्या, चलो आप लोग वेक्टर नहीं कर Yes. पा रहे हो, मैं उस पर मतलब होमवर्क नहीं हो पा रहा थोड़ा सा, तो हम तुम्हें उस पर डांट नहीं पड़ेगी, बट आप ये कि देखते ही जाए, समझते ही जाए, वो मेरी जिम्मेदारी, वेक्टर 3D में तुम्हारा बहुत अच्छा करा दूंगा, ये वाला समझ गए, एडिशनल जरूर कर लिया करे भाई, ये भी नहीं पड़ गया, 6 भी हो गया, ये है 7वां, नहीं 6 ये था, ये 6 है भाई, ये वाला भी हो गया क्या, ये वाला हुआ क्या, बता दें, अरे कुछ नहीं है इसमें, बता दीजिए सर। अरे कुछ नहीं हर्षवर्धन, तुम्हें मारेंगे हम बेटा, तुम मिले नहीं हो ना बहुत दिन से हमें, ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, आर कोई भी वेक्टर है, कल का चीट डी बता रहे, समझ गए थे क्या, कल बेटा मैंने लिख दिया था, थोड़ा कल मेरी तबीयत नहीं सही थी, M2 भी कल मैंने उसका ABC लिखा था उसमें बेटा, लिखा जा सकता है। हाँ, अबे ये नहीं यार, M2 जो कल की बात कर रहे हैं, अभी फिर से उसको रिपीट कर देंगे टाइम मिलेगा तो, जो बार बार हम कह रहे सर चीट बता, कल एक्चुअली फीवर था मुझे, एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर, सर ये क्यों लिख दिया आपने, अरे भाई एबीसी कैसे दिए हुए हैं, नॉन कोप्लेनर, एबीसी अच्छा कैसे हाँ। दिए, नॉन कोप्लेनर दिए हुए हैं, अब इसमें एक बात याद रखो, मैं लिख दे रहा हूँ प्रॉपर, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी क्रॉस सी, सबसे लेंगे, चिंता मत करो, सबका नंबर आएगा, सब मरेंगे एक दिन, तो ये कितना आ जाएगा, पूरा नहीं बताने वाला हूं मैं, कितना आएगा बोलो, आर बी सी, यस है कि नो है, यस आर बी सी, यस सर। वैभव यस है, ये आएगा एक्स टाइम्स, ए बी सी। चलिए ABC। सोच कैसे, अरे कुछ नहीं, मैं सोच लेता हूँ भैया, कोई ऐसा नहीं, हाँ सोच मैं कुछ नहीं लेता हूँ, y0 z0 अब एक बार ले लो, अब जिसे इसको करना है, जब इसको करना है, इसको y को निकालना है, c क्रॉस ए करने जा रहा हूँ, बताओ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा आर सी ए, हाँ सर आर सी ए आ जाएगा, x वाला 0 हो जाएगा, अंडा बन जाएगा, ये भी अंडा बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, y टाइम्स बी सी ए, एंड बी सी ए सेम एज ABC। BCA सेम एज ABC, एंड सिमिलरली अगर मैं क्रॉस, बेटा ये वाला किससे आया बोलो, जो लोग कम समय किससे डॉट लिया बोलो, ये लिया है C क्रॉस C क्रॉस A, अगला वाले में A क्रॉस B ले लेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, R A B, ये आ जाएगा R A B, तो कितना बन जाएगा, Z टाइम्स ABC। Z टाइम्स ABC, खेल बेटा हर्षवर्धन, थोड़ा 2 दिन में परफॉर्मेंस डाउन गया है, ABC, तो भाई हो गया क्या ये सवाल, हो गया यार सर, कैसे सर हो गया, अरे सही भाई आपने ये बताया नहीं था। हमने
अरे बताया था हम तो, हम काम है, हमने तो पता नहीं क्या क्या बताया है तुम्हें। तो आर वेक्टर बराबर है भाई, अब हम एक्स की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई, वही आ गई क्या, एक्स की वैल्यू क्या आ गई by k. भाई, ये आर, अरे मेरे, अरे सॉरी, x की वैल्यू. नहीं नहीं सही कह रहा बेटा, मैं डारा मत करो यार, डांटते भी हो तो प्यार से, उसको जितना मैं करूँ डायरेक्टली, देखो ना, आर डॉट बी क्रॉस सी बाई एबीसी, वो आर ही वेक्टर ही, चलो भाई बता देता हूँ, आर वेक्टर क्या लिख दे, पूरा लिख दे, हाँ सर पूरा लिखो आप, R dot A dash vector. आर बी सी लिखा, चलो भाई लिखा, कल मैं यही कह रहा था बार बार एडिटर में भाई, कह रहा था वो चीट चीट, तो वो यही था, आर ए बी सी, एक्स निकाल लिया तो इंटू ए वेक्टर, भैया एक्स की वैल्यू रख दी हमने ऊपर इस वाले में, ऐसा मत करो, एक्स की वैल्यू रख दी इसमें, और Yes, क्या रख दें, RCA by ABC B. आर सी ए, बेटा ओम क्लियर, आर सी ए, वो उससे डरो मत, वही तो लिखा हुआ है, ए बी सी, ए बी सी इंटू बी वेक्टर, और ये वाला क्या है, आर ए बी, हाँ आर ए बी बाई ए बी सी इंटू सी वेक्टर। अब ये जो लिखा है भैया मेरे, क्या लिखा है, आर डॉट, यही तो लिखा है आर डॉट, अरे बोलो, बी बी क्रॉस सी क्रॉस बाई सी एबीसी। बाई ए बी सी, तो लिखे हो हर्षवर्धन, यही तो लिखे हो, ए बी सी, ये ए वेक्टर, और इसी तरह सारे लिख लेना, तो ये वही, ये बेटा क्या लिखा हुआ है, ये वही है शायद, ए डैश, इसी को तो बोला है, यस सर। तो ये आ गया आर वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर इनटू, अब ये सी रट्टा वेक्टर नहीं ये रट्टा नहीं मारने का, तो अपने आप में सवाल है, दूसरा वाला क्या आ गया बोलो, आर डॉट बी डैश बी वेक्टर डैश इनटू, भाई रिद्धि इनटू बी सिद्धि वेक्टर। क्रिस्टल क्लियर है क्या, रोहित सुमन सी, बेटा ये क्रिस्टल क्लियर है, आर डॉट सी वेक्टर इनटू, इसको याद नहीं रखने का, ये बोले सी, भाई ये समझ गया क्या बात, भाई समझ गए क्या, हाँ ओके ओके ओके, ये वाली बात समझ में आ गई सबको, Yes, sir. है ना? तो बेटा ये सवाल अपने आप में काफी कुछ चीजें लेके आ रहा था, अब बस हम एक नाम, इसका एक नाम होता है हर्षवर्धन, इसका क्या होता है, नाम होता है। नाम होता है इसका एक, कि अगर जैसे ए बी सी ये अगर तीन नॉन कोप्लेनर, बेटा तभी ये डिफाइन होंगे, अच्छा देखो, भूल जाओ वेक्टर वेक्टर, तभी ये डिफाइन भी कर पाओगे, अगर आप देखो, अगर कहीं एबीसी 0 हो जाता तो फिर ए इसका मतलब ही नहीं होता, क्योंकि के की वैल्यू कितनी हो जाती, 0, 0. ये जी भाई समझे मैं क्या बोला, बेटा बातें सारी लॉजिकल बोलूंगा, ध्यान से सुनने की जरूरत है, अगर कहीं एबीसी 0 हो जाता देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ ए डैश बी डैश एंड डी सी डैश, बिकॉज द डिनोमिनेटर विल बिकम 0 इन ऑल द थ्री केसेस, देख रहे हैं आप, केसेस। है ना, तो ये अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर है हर्षवर्धन, ए बी सी नॉन नॉन, कोप्लेनर वेक्टर। तो बेटा अगर अब एक ये डिफाइन करे एक वेक्टर ए डैश जिसकी की वैल्यू हो बी क्रॉस सी, कार्तिक बी क्रॉस सी, और सर नीचे क्या हो के, Okay. दूसरा वेक्टर हो बी डैश वेक्टर, आप बी1 मान लो, इसकी वैल्यू हो सी क्रॉस ए वाई के, और ये है सी डैश वेक्टर, ये क्या हो बोलो, Cross B by K. ए क्रॉस बी बाई A cross B by K. Definitely, what is K over here? K is what? K is A B एबीसी। A B C. तो इन दोनों इसको ये जो सेट है इसको बोलते हैं
क्या बोलते हैं आयुष? रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर। अरे बड़ा आसान होता है। जैसे ए का लिखना है तो कैसे लिखोगे? बी क्रॉस सी बाई ए बी सी। बी का लिखना है तो कैसे लिखोगे? सी क्रॉस ए बाई। सर ये ABC. वर्ड why this word reciprocal has been used? The word reciprocal has been used only just for one property, and what is that? ए रेसिप्रोकल किसके बोलते हो? ए का रेसिप्रोकल क्या होता है आयुष? ए का रेसिप्रोकल 1/e 1 होता by ही नहीं। केवल एक प्रॉपर्टी की वजह से इसको रेसिप्रोकल बोला जाता है कि ये और ये वैल्यू कितनी होगी? 1 1 ये सारी वैल्यूज कितनी होगी? बट अब बस इसमें और कुछ नहीं था, बाकी सब वो सवाल है, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सब करा डाले। इसीलिए ये समझ में आया? अगर इनका प्रोडक्ट निकाले तो क्या है? ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दे आर नोन एज, वो जो क्रॉस वेक्टर के टर्म्स में लिख रहे हैं तो वो डॉट बन रहा है बस। ए डॉट ए डैश कितना है? 1। ए डॉट, और बेटा अगर ए का डॉट अगर हम बी डैश से ले ले तो 0 आएगा। ए का डॉट सी डैश से ले ले तो 0 आएगा। बी का डॉट सी डैश से ले ले, बी का डॉट केवल बी डैश से कितना आएगा? 1। 1 आएगा। बाकी सबसे 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग ये बात कर चुके हैं। देखो बेटा, ये देखा था क्वेश्चन नंबर 4, याद है भाई? Yes. क्वेश्चन नंबर 4 याद Yes. है भाई? समझ। और Yes, there yes. is no meaning of reciprocal system of vector if ABC are coplanar, because if the ABC are coplanar, k value is going to be 0, and then a dash b dash c dash will not be defined. Yes. Now let us come to the question. बेटा 11 हुआ क्या? अरे 11 हुआ? डाउट 11 हो गया? हैं? No, sir. चलो कोई बात नहीं, बट बिल्कुल तुम कर सकते हो। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ। कैसे कर सकते हैं सर? भाई लोग हैं आज, लोग कम हैं यार, 30 से कम लोग। अरे वाह, 2 शहीद हुए। महान आत्मा है। एक बच्चा है सत्यम, बेटा बड़ा सिंसियर है आदमी, सिंसियर है। ये विशाल गुप्ता कहीं पता नहीं ईस्ट कहाँ यार, इस विशाल गुप्ता। चलो भाई, जिसकी जैसी इच्छा, कोई फोर्स नहीं, केवल जो मेरा सेट कंटेंट है वो आता रहे भाई। ये 11 तो कह रहा है ABC 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा AB के बीच के एंगल है, BC के बीच के एंगल है। हाँ मुझे पता है, मैंने देख लिया, तुम्ही को देख रहा था। एक बात तुम्हें अच्छी तरह से बताई जा चुकी है, अगर तुम भूल गए हो तो बेटा बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। अगर ये A वेक्टर हो और ये B वेक्टर हो तो ये जो इसका बाइसेक्टर होता है पर्टिकुलर, ये वाला बाइसेक्टर, इसकी बात कर रहे हैं, क्या होता है? कहा था इसको यूनिट वेक्टर। बेटा ये एंगल अल्फा, कोई चीज रटो मत। A अरे वेक्टर प्लस ये B क्या होता है बोलो? ये क्या होगा? A कैप प्लस B कैप डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ A प्लस A B कैप। कैप प्लस B। भाई याद है या नहीं? देखो सुनो, तुम्हें यही तो निकालना है बेटा। फिर से एक बार देख लो, फिर से देख लो, ये जितना क्लियर होगा, जैसे ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अरे भाई, इसकी दिशा और इसकी दिशा सेम होगी कि नहीं? इसकी दिशा और इसकी डायरेक्शन सेम होगी कि नहीं? दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। और हमने दोनों के मैग्नीट्यूड को अब क्या बना दिया है? 1 1 बना दिया है। तो अगर इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, अगर इनका सर यार बढ़िया से बताया था हर्षवर्धन, याद है कि नहीं याद? सही बताना, भूलना मत, झूठ मत बोलना। याद है कि नहीं? थोड़ा भूल गया क्या? थोड़ा सा अब भूले हो याद क्या? आ गया सर। थोड़ा सा भूले हो क्या? अच्छा एक बात बताओ, इसमें बेटा तुम्हें ये एंगल चाहिए? हाँ सर ये एंगल चाहिए, ये थीटा हो और ये थीटा हो। और अच्छे से बताया था मैंने। ये बताओ, ये ए कैप होगा कि नहीं होगा? होगा। यस ये बी कैप होगा कि नहीं होगा? होगा। दिशा बदलेंगी क्या? नहीं बदलेगी बेटा, नहीं बदलेगी ना। अगर ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर इक्वली इंक्लाइन होगा क्या? होगा। ये होगा। वेक्टर क्या होगा बोलो? ए कैप प्लस बी कैप B कैप what you got? You got a vector along, this is what बाइसेक्टर this is what vector along। बोलो ये बात समझ में आई है नलिन? वेक्टर along, यस सर आई। वेक्टर बेटा ये तो अच्छे से बताया था, वेक्टर along एंगल बाइसेक्टर। नहीं ये बात समझ में आई थी क्या? वेक्टर along एंगल बाइसेक्टर। अब अगर बोले यूनिट वेक्टर along एंगल बाइसेक्टर,
अरे भाई तो इसका मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे लोग? ए कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। भाई यस है या नो? यस भाई यस है ना? जैसे अब Yes. तुमसे पूछे कोई भी एक वेक्टर बता दो, जैसे ये लिख दें, जैसे लिख दें 2i प्लस 3j प्लस 4k वेक्टर, ये ऐसे लिख दें। और ये वेक्टर हम जैसे लेटर्स से लिख दें 7i प्लस j प्लस k। तो 1 मिनट का खेल होता है, ये जानते हो? ये वाला कोई भी अगर एक वेक्टर बताना हो सर कैसे बताएं? अरे इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो यार। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा बताओ? यही वाली चीज दोबारा लिख दें, इसको लेटस कॉल इट ए वेक्टर मॉड ऑफ, ये कितना आएगा? 4 √29 √29 ए बाई √29। ये बताओ कितना आएगा इसको अगर हम बी मान लें? √51 √51 तो ये कितना आएगा? बी वेक्टर बाई √51। बताओ ये हमने उसी दिशा में क्या लिख दिए? ये हमने उसी यूनिट दिशा में वेक्टर क्या लिख दिए? यूनिट वेक्टर, है ना? तो ये वाला वेक्टर क्या होगा बोलो? क्या होगा बोलो? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर बाई √29 और बी वेक्टर बाई √51। ये क्या आया बोलो? ये क्या आया? A vector along Angle बोला तो bisector. करो यार, यही कल भी हो रहा था। तो फिर हम एंगल बाइसेक्टर आया। अब अगर इसी का यूनिट वेक्टर देखना हो तो क्या करोगे? ये इसके वेक्टर mod से निकाल divide के कर दो। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। अगर आप ये नहीं करते बेटा, अगर ये ऐसे ही लिया रहता, ये ऐसे ही लिया रहता, तो फिर ये पैरेललोग्राम बनता और बेटा फिर ये रिजल्टेंट वेक्टर इसके ये एंगल कुछ और होता और ये एंगल कुछ और होता। और होता हमने क्या किया भाई समझे? हमने उसी पैरेललोग्राम को ये वाली लेंथ, जानते हो कितने यूनिट की लेंथ ले ली? अगर और अच्छा तुम समझ रहे हो, कितने यूनिट की ले ली? 1 की। ये कितने की ले ली बोलो? 1 की। दिशा क्या बदली? नहीं, देखो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 ही का आएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अगर हम बोले बेटा रोम्बस होता है उसके तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं? जैसे ये भी ए मैग्नीट्यूड का हो, ये भी ए मैग्नीट्यूड का हो, तो ये जो आएगा क्या आएगा बोलो? ये अल्फा आएगा और ये भी क्या आएगा? भाई समझ रहे हैं ना? यस सर, हम लोगों ने पैरेललोग्राम से रोम्बस बना लिया उसका। हाँ भाई समझ गए क्या यार? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ये पहले भी बताया था यार, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो इतनी छोटी चीज है, हम अपने आप समझ गए थे जब स्टूडेंट थे। ये सर क्या कहना चाह रहे हैं? सिर्फ तुम्हें ये वाली डायरेक्शन चाहिए, सिर्फ तुम्हें ये वाली डायरेक्शन चाहिए। तो फॉर दैट, ओ सॉरी यार, सॉरी, फॉर दैट वी नीड two equal vectors in the same direction. The easiest vector which we can get in the same direction is a unit vector along this. Yeah, okay, fine. Another unit vector in that direction. Okay, fine. Now the resultant vector will be equally inclined to both of them. The resultant vector is going to be a cap plus b cap. If you want a unit vector along that direction, because a cap plus b cap unit vector is not a it's not of one magnitude, so divided by its magnitude, मैग्नीट्यूड है ना? ये भाई इतना ये क्या आया? ए बी सी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। हाँ चलो 11 वाला। तो बताओ भाई ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है बताओ? एक्स क्या है? ये ए वेक्टर है, ये ए कैप है और ये बी कैप है। ये तो दिया था, बड़ी अच्छी बात थी कि कैसे वेक्टर है भाई हर्षवर्धन, ये कैसे वेक्टर है? ये यूनिट वेक्टर है ना? यूनिट वेक्टर है भाई, यूनिट वेक्टर है और नॉन कोप्लेनर है। तो इसके जो अलोंग एंगल बाइसेक्टर होगा बताओ क्या होगा? इसके अलोंग जो एंगल बाइसेक्टर होगा ए कैप प्लस बी कैप। बट इफ आई आस्क यू कि द यूनिट वेक्टर अलोंग, तो व्हाट इज एक्स वेक्टर? बोलो व्हाट इज गोइंग टू बी एक्स वेक्टर? ए कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। ए कैप प्लस बी कैप। भाई ये बात समझ में आती है क्या? ये बात समझ में आती है? इसी तरह भाई कोटक समझ में आती है। इसी तरह जो y वेक्टर वो भी यूनिट वेक्टर है। व्हाट इज गोइंग टू बी दैट? व्हाट इज गोइंग टू बी? दिस इज गोइंग टू बी b कैप प्लस c कैप डिवाइडेड बाय
mod mod b of cap plus c cap. b cap plus c cap. And what is z vector? This is going to be c cap plus a cap divided by mod of c cap plus a cap. ये A cap. आएगा क्या भाई? चेक कर ले भाई, ये आएगा हट छोड़ दे। यस सर। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ ले। अब तुमसे पूछ रहा है वो निकाल लेंगे सब। अपने बेसिक्स पे जाओ। x क्रॉस y, y क्रॉस z, और क्या पूछ रहा है? z क्रॉस x, ये पूछ रहा है ना। तो बेटा सबसे पहले तो तुम अपनी बेसिक प्रॉपर्टी लगाओ। इट हैज नथिंग टू डू विद दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज x y z का, Whole दिस इज square. x y z का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। एक तो बात ये समझ में आ गई बेटा। एक छोटी सी बात और है जिसको कोई भी बच्चा समझ सकता है, अगर आप चाहो तो मैं बता दूं। ये जो है ना, इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट। कि अगर आप ये बताओ ना कि सर ये कैसे निकालेंगे कि ये क्या है, तो ये बड़ा आसान है निकालना। मतलब ये कैप, दिस इज कैप, ये बड़ा आसान है निकालना। कोई भी निकाल लो आप। ए कैप प्लस बी कैप। आप ही लोग मुझे बताओगे इसके स्क्वायर को, बताओ क्या लिखना है? 1 + 2, इनके बीच के एंगल दिए हैं क्या? बताओ कौन कौन समझ गया बेटा? मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अरे ये निकालना था ना। Yes, ये sir. सर नहीं पता सर, ये आपने क्या कर दिया सर? अरे ये इसको तुम्हें ट्रिक भी सिखाई है। मॉड ए स्क्वायर बराबर क्या होता है? मॉड ए स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए डॉट ए होता है। भाई थोड़ा कॉपरेशन कम मिल रहा है मुझे इस समय। Yes. मैंने तो ये कैसे करोगे? ए प्लस बी कैप Dot a plus b. ए कैप प्लस बी कैप। तो भाई ए डॉट ए कितना आएगा? 1। ए डॉट बी कितना आएगा? उनके बीच का एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो ये 2ab। भाई ये समझ में आ गया बेटा? 2 आएगा क्या? ये सर 2 टाइम्स आएगा। Yes, Sir, 2 plus Yes. 2 cos alpha. भाई ये समझ गया क्या? 2 + cos अल्फा। भाई यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? ये सबको क्लियर है क्या? इसी तरह जो ये आएगा वो कितना आएगा बोलो? बी कैप प्लस सी कैप कितना आएगा बोलो? व्हाट इज गोइंग टू बी दिस? 2 plus 2 cos beta. भाई रिद्धि सिद्धि वाली बात समझ में आई है? ये वाली बात समझ में आई है तो बनन आवाज आना बंद हो गई, बाहर चले गए हो? नहीं सर, यही ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? आ गई सर। बेटा इसमें थोड़ा कम परफॉर्म कर रहे हो तुम लोग। तो इसमें 2 कॉमन कर ले तो ऐसे ही दिख रहा है 4 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये गलत कह रहा हूँ? यही आएगा ना 4 cos स्क्वायर Yes. अल्फा बाई 2, है ना? इसी तरह जो आएगा तुम्हारा बी कैप प्लस सी कैप, उसका भी कुछ एंगल दिया है। बी और सी के बीच का एंगल कितना दिया है गामा। बोलो? गामा दिया बी और सी के बीच का एंगल। हाँ तो ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर गामा अच्छा बाई नहीं 2। सर, क्या? बीटा दिया। तो बीटा बाई 2 आ जाएगा। ओके ठीक है। और इसी तरह सी कैप प्लस ए कैप कितना आ जाएगा बोलो? 4 cos square gamma by 2. गामा बाई 2। इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं थी बेटा। कोई टफ पार्ट नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये टफ पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। कि अगर तुम्हें 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड पता हो, उनके बीच का एंगल पता हो, तो तुम ये कंबाइंड वेक्टर का तो निकाल ही सकते हो मैग्नीट्यूड बाय डूइंग द स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। तो ये अब बताओ x की वैल्यू क्या रखी? बताओ x की वैल्यू क्या रखी है? अगर हम तुमसे बोले x y z बताओ तो क्या बताओगे? x y z, एक्स वाई जेड क्या बोलोगे? इसकी जगह क्या लिख दें? एक्स वाई जेड की जगह जो बोलोगे वो रख देंगे। एक्स ये क्या रख दें? ए कैप A cap plus b प्लस cap divided बी by कैप mod. बाई k1 बी कैप, Yes. plus है C ना? cap. बी कैप प्लस, ये कुछ पढ़ा था मैंने, कहा था इसको याद भी रखना। k2, ये था सी कैप प्लस ए कैप डिवाइडेड बाई k3 विशाल मिश्रा। K3. ये याद है बेटा? याद है? Yes. ए प्लस बी 2 बी times हो प्लस जाता सी। ये क्या होता है किसको बेटा याद? ये हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ है A B ए C। कैप। ये रिद्धि सिद्धि वाली बात याद है? ए कैप बी कैप सी कैप डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये? k1 k2 K3. K1 K2 K3. k1 k2 k3। तो दिस इज बेटा, ये इसका स्क्वायर लिखे हुए हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी 8 cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 और cos
गामा बाई 2। बोलो ये समझे कि नहीं भाई? समझे? अब अगर इसको 1 मान Yes, ले, अगर इसको 1 Yes. मान ले, इफ आई कॉल इट एज एस, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? जरा बोलो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर ही तो करना है। yes, दिस sir. इज ए कैप बी कैप सी कैप का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये 2 से 16. कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। यार यही तो दिया है भाई, यही का है Yes. Yes. बाई 16। और कितना आ जाएगा ये? सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 सेक स्क्वायर बीटा बाई 2 और सेक स्क्वायर गामा बाई 2। भाई ये आएगा क्या भाई? क्लियर हुआ क्या सबको? yes sir. Yes, sir. Clear. है ना? क्लियर है? नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, अभी यहीं से सीखते चले जाओ। भाई सबको क्लियर है क्या? तनिष जायसवाल क्लियर है क्या? अगर हो तुम तो बताओ। अभी देखो इतने लोग महारथी सब चले गए। तनिष जायसवाल क्लियर है क्या? ये श्रेयस क्लियर है क्या बेटा? चलो भाई ये हो गया। 12वां वाला हो गया था क्या? क्वेश्चन नंबर 12 हर्षवर्धन, 12 वाला। अच्छा एक बात बताना, Yes, sir. तुम्हें एक बढ़िया चीज सिखाएं। हाँ सर. अगर Yes. हाँ बेटा, हमने तुम्हें एक बात ये बताई थी कि आर वेक्टर ऐसे 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर नोन हो। देखिए कौन बेटा, एक मिनट, एक मंकी है बाहर, उसको जरा बिस्किट दे दे। अरे यार गलत टाइम मत दो, ये लो। तो 12 ये है, अगर हमने तुम्हें समझाया था अगर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर नोन हो तो 3D में कोई भी चौथा वेक्टर उनके टर्म्स में एक्सप्रेस लिखा कर जा सकते सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं? कैसे लिखा जा सकता है बताओ? आर वेक्टर बराबर एक्स टाइम्स, बेटा सारे के सारे वीडियो जो भी 2-3 क्लास के बढ़िया से देख लेना। वाई बी वेक्टर, मेरे लिए बस 2 से 3 क्लास चाहिए मैक्स। सी वेक्टर, ये ऐसे लिखा जा सकता है। अब एक बात बताना हर्षवर्धन, अगर हम तुम्हें, नलिन बताना, हम तुम्हें 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर दे देते हैं, 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर दे देते हैं, कुछ चांस है क्या कि तुम लिख दो? कुछ चांस है हाँ कि सर, तुम उसी प्लेन में होता. तट उस प्लेन में नहीं है? उस प्लेन में अगर लिखना तो भाई लिख ही देंगे भाई, उस हाँ, वेक्टर प्लेन में तो लिख ही देंगे ना। कैसे? आर बराबर एक्स ए x a वेक्टर plus y b. x a y plus y वाई b बी वेक्टर if it lies in the if lies in plane of plane of, ab नहीं 3D में लिखना है। कर सकते हो बोलो, कर सकते हो बोलो भाई। अभी लिखते ही तुम्हें झन्नाटा लगेगा। हाँ अरे सर गलती हो। लिख के दिखाऊं? आई एम गोइंग टू राइट बेटा, देख लो आखिरी ट्रायल, कोई लिख सकता है सर रोहित? सिर्फ a और b के टर्म्स में ना? हाँ केवल ए और बी के टर्म्स में। यानी वो दोनों आ सकते हैं. वो दोनों, अरे भाई मतलब a क्रॉस b से ललित भाई, अरे वाह वाह वाह, पहुंच गए हो। सर 3 वेक्टर लिख बन दिया, जाएंगे ना. एक लिख a दिया से मैंने। आर वेक्टर बराबर, बेटा यहाँ लिख a cross b ए, बेटा देखो क्या 3 नोन हो गए क्या? देखो 3 नोन हाँ हो सर, गए। एक तो x a ए y वेक्टर b है, और z a क्रॉस b. ए बी और बेटा प्रोवाइडेड ए और बी कैसे हो? ए क्रॉस बी। सर इससे क्या हो गया बेटा? ए क्रॉस बी एक तीसरा वेक्टर आ गया जो इस प्लेन में है हट, जो इस प्लेन बाहर है में इसके. बाहर अच्छा बाहर बोला हमने, बोला है। ए क्रॉस बी भाई समझे कि नहीं समझे? तो इसमें क्या दिया हुआ था? ए एंड बी। बेटा ये नॉन कोलिनियर है, इतना तो मानना पड़ेगा भाई। समझ रहे हैं क्या? इसमें क्या दिया हुआ था? ना दिया हो कहीं पे तो आप कोलिनियर मत मानिए वेक्टर्स को। कोलिनियर होंगे तो बेटा फिर ए और बी एक ही, उसमें कितने प्लेन बनेंगे? इनफाइनाइट। जहाँ ए है वहां बी। भाई समझे क्या है बात? समझे क्या है बात? यस. ए yes sir. वेक्टर और बी वेक्टर तुम्हें कैसे वेक्टर दिए थे? नॉन जीरो वेक्टर भाई दिए थे कि नहीं? हर्षवर्धन समझे कि नहीं?
तो क्या हम एक्स वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं क्या? देख कितने लोग एक्स वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, अल्फा टाइम्स ए वेक्टर, ओके सर, बीटा टाइम्स बी बीटा टाइम्स बी वेक्टर, बिल्कुल सही सर, गामा गामा टाइम्स ए क्रॉस ए क्रॉस, रिद्धि सिद्धि बात समझ में आई कि नहीं? ए क्रॉस बी, हमने तीसरा अपने आप से निकाल लिया, कौन सा? ए और ए क्रॉस बी। बी। भाई यस है कि नो है? यस है क्या? यस सर। यस हाँ, अब भाई धीरे धीरे उन इंफॉर्मेशन का हम यूज, बेटा ओम है कि चला गया? अच्छा ओम ही गोल हुआ होगा, हाँ ये पता है, वो सिर्फ शक्ल दिखाने आता है, वो सिर्फ की इसकी सिस्टर बहुत सिंसियर थी, वैष्णवी। ए बी और ए क्रॉस बी, अब भाई इसकी इंफॉर्मेशन यूज कर ली जाए क्या? क्या इंफॉर्मेशन यूज करेंगे? ए डॉट एक्स क्या दिया हुआ है? सी। तो भैया जरा ए डॉट लगा दो, सब में ए डॉट लगा दो, ए डॉट एक्स, हाँ सर सब में डॉट लगा दो। तो अल्फा ए डॉट ए कितना हो जाएगा? अल्फा टाइम्स मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। बीटा टाइम्स ए डॉट बी, वो 0 दिया हुआ है। ए डॉट ए क्रॉस बी, ए भी 0 है, अल्फा आ चुका है। भाई मैं सही लिख रहा हूँ गलत? अल्फा की वैल्यू ए डॉट एक्स सी दिया हुआ ना, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? सी बाई मॉड ए स्क्वायर। हर्षवर्धन यस है कि नो? यस भाई अल्फा की वैल्यू आ गई है क्या कार्तिक? यस सर। अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है भाई। अब जरा बी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट, अच्छा एक बार इसमें बड़ी अच्छी दी हुई थी बेटा, एक बार इसमें बड़ी अच्छी दी हुई थी, बताओ किसने नोटिस करी? कि ए क्रॉस बी, सॉरी ए क्रॉस, बेटा ये ऐसी कोई नई बात नहीं है बेटा, एक्स को ऐसे लिखने वरना दिक्कत हो जाएगी। देखिए कौन कंक्लूड कर पाएगा? ए क्रॉस एक्स किसके बराबर है? बी वेक्टर के। इससे कुछ कंक्लूजन आ रहा है क्या? इससे बेटा कंक्लूजन बिल्कुल साफ आ रहा है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड एक्स वेक्टर इज आल्सो, अरे भाई बी वेक्टर कहाँ है? ए क्रॉस बी के अलोंग, एक्स बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। भाई यस है कि नो है? एक छोटी सी बात है, नोट कर पाए क्या ये? बेटा समझे कि नहीं हाँ यार? सर, क्यों समझ नहीं गए सर। समझ रहे हो यार? यस अगर ए क्रॉस बी कैसा वेक्टर होता है? जो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी बी के पता भी बी के भी होते तो या तो ये जो बेटा बी वेक्टर जो है ये ए के भी परपेंडिकुलर है और एक्स के भी। ये तो X ए के भी। क्रॉस बी है। तो अगर इसी रिलेशन का इसमें कैसे लिया था डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, अगर हम बी के साथ ले तो बताओ क्या होगा? अगर हम बी के साथ लें तो बी डॉट एक्स कितना होगा बोलो? 0 होगा। अल्फा ए डॉट बी कितना होगा बोलो? 0 होगा। और बोलो क्या होगा? इधर कितना आएगा बोलो? बीटा बीटा मॉड ऑफ बी बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। और बी डॉट ए क्रॉस बी है, फिर से 0 होगा। भाई चेक कर लें तो इससे बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? बेटा 0। मॉड भी तो 0 है नहीं, बीटा की वैल्यू। आयु सेकंड स्टेप रिपीट करो, सेकंड सेकेंड स्टेप में बी, सेकेंड स्टेप में बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो सर बी वेक्टर, बी बोलो, बी डॉट एक्स क्या होगा? बी डॉट एक्स, एक्स और बी परपेंडिकुलर है तो 0 हो जाएगा, और ए क्यों डॉट बी एक्स जो और है बी वो भी परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर। एक्स और बी क्योंकि परपेंडिकुलर सर क्यों है? क्वेश्चन में, क्योंकि सर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस एक्स जो है वो बी वेक्टर है, तो जो बी वेक्टर होगा वो ए के परपेंडिकुलर होगा और एक्स के परपेंडिकुलर होगा। तो सर उसी से सर्टिफाई कर लिया कि हम जो एक्स वेक्टर है वो बी के परपेंडिकुलर है, तो बी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर 0 हो गया। फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी 0 हो गया, वो भी उसी से कर लिया था, गिवन था क्वेश्चन में। और सर बीटा टाइम्स बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो बीटा टाइम्स चलो 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 बी ठीक। वेक्टर का स्क्वायर बन गया। और फिर तो बेटा बीटा तो 0 ही हो गया, तो बचा क्या? एक्स वेक्टर किसके बराबर आ गया? एक्स वेक्टर अब किसके बराबर आ गया बोलो? अल्फा टाइम्स ए वेक्टर प्लस गामा टाइम्स ए ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर, जिसमें अल्फा तुम्हें पता चल चुका है, अल्फा किसके बराबर है? सी बाई मॉड ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर। ए स्क्वायर। एक इंफॉर्मेशन अभी तक यूज नहीं हुई बेटा प्रॉपर तरह से, ए क्रॉस बी किसके बराबर है? ए क्रॉस बी। तो अगर इसका क्रॉस ले ले के साथ तो बताओ कैसे लिखे? डरने की बात नहीं है, तो कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस एक्स वेक्टर, ओके। ये क्या लिखेंगे बोलो? अल्फा ए क्रॉस
ए क्रॉस ए वेक्टर। ओके, और क्या लिखेंगे बोलो? टाइम्स ए क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर, ये लिखेंगे क्या भाई? चेक कर लें, ये अभी तक यूज नहीं हुआ था। पहली बार में सर क्या किया, ए के साथ डॉट लिया, दूसरी बार में बी के साथ डॉट लिया, तीसरी साथ में ए के साथ क्रॉस ले रहे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सवाल में दी थी। तो बताओ ए क्रॉस बी की जगह क्या लिख दें? बी वेक्टर। ये वाली चीज कितना हो जाएगी बोलो? 0। और ये वाली चीज कितना हो जाएगी बोलो? ए डॉट बी आएगा भाई, ए डॉट बी तो 0 ही हो जाएगा। यस अरे बोलो भाई, ए डॉट बी 0 माइनस टाइम्स कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इनटू बी वेक्टर। भाई ये हो जाएगा क्या भाई? समझे क्या हर्षवर्धन? यस तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड वी हैव बी वेक्टर, राइट हैंड साइड वी हैव गामा इनटू ए वेक्टर। तो डायरेक्टली बेटा इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, तुरंत गामा कंप्यूट इज कर इक्वल्स टू तो 1 किसके बराबर है? गामा इनटू माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर के स्क्वायर के। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई? -1 बाय -1 अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो डेफिनेटली now we have x vector. What is your x vector? Please tell me, what is your x vector? x vector is what, मनन? अल्फा निकाला है ना? अल्फा कितना निकाला है? cy mod mod of of a square वेक्टर का स्क्वायर इनटू ए वेक्टर, देयर इज नो बीटा, एंड दिस इज -1 बाई 1 by a vector mod। square. ये समझ गए क्या Yes. भाई? ये क्लियर हुआ क्या? ए क्रॉस बी वेक्टर। भाई ये रिद्धि सिद्धि पूरा सवाल क्लियर है? सारे नोट्स रिवाइज होने चाहिए। ये बेटा सब्जेक्टिव सवाल है पूरा, पहले जो कभी मेरे टाइम आया करते थे। समझ रहे? हर्षवर्धन क्लियर है? एक्सरसाइज इज कंप्लीट? हाँ सर क्लियर भाई ये कंप्लीट क्लियर है? कंप्लीट हो गई? चलो भाई, ये समझ में बात आई है क्या? तनिष्क गुप्ता, समझ में आया ये वाला सवाल? Yes. तनिष्क गुप्ता समझ में आया? रिद्धि सिद्धि बेचारी पहले ही बोल देते हैं कि सर हम ही से पूछेंगे अभी, तो हम पहले ही बोल दें। बेटा ये बहुत सी एक अब वो चीजें आ रही जो तुम्हें बहुत तेजी से तुम लोग पकड़ लोगे। डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। बेटा उसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं। डायरेक्शन रेशियो एक्सरसाइज 7 आप लोग मेरे बिना हेल्प के कर सकते हो बेटा। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, बेटा बस समापन की शुरुआत आज से। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, मैं एक कुछ चीजें बताते जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सब लोग देखेंगे और बताएंगे मुझे। बेटा ये तुम्हारा 3D प्लेन है नलिन, ये वही है 3D प्लेन है। यस सर बड़ी आसान सी बात है, ऐसा कहीं कुछ टफ नहीं है। ये कभी कंफ्यूजन हो तो अपना 3 पेन एन लेके बैठ जाओ। ये ऐसे, ये ऐसे, थोड़ा सा और इंक्लाइन कम कर दे, ये ऐसे, ये इधर ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये एक्स है, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। ऐसा तो समझ रहे हो? यस कुछ बेसिक बातें बता दें। जैसे मान लो ये जो पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट बी, बहुत ध्यान से देखना बेटा फिर तुरंत शुरू हो जाएगी। ये पॉइंट है ए बी और सी। अगर देखो ये वाला कौन सा प्लेन हुआ, ये ध्यान से सुनना, मेरा काम ज्यादा है, बस आप लोग सुनते जाइए। ये वाला प्लेन बताओ कौन सा है? सबको दिख रहा होगा बेटा, ढंग से फिगर बनाया। प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन है क्या? ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन दिख रहा है क्या? दिखा क्या एक्स वाई प्लेन? हाँ Yes, सर अगर इस पॉइंट को हम एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट कर दे नीचे,
तो बताओ यहाँ पे क्या चीज आएगी, ये आएगा ए बी, दो तरह से जानबूझ के टफ से ए कॉमा बी और जीरो। ए बी जीरो आ जाएगा क्या? ये आसान सी बात है समझने वाला, पर फिर भी जैसे विजुलाइज करा रहे हैं वैसे ही समझो। बताओ ये वाला कौन, जैसे विजुलाइज करा रहे हैं वैसे ही समझो कि सर कैसे करें प्रोजेक्ट करो। ये वाला कौन सा प्लेन है बोलो? एक्स जेड प्लेन है, एग्जैक्टली ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये तुम्हारा ओरिजिन है। अगर इस पॉइंट को एक्स जेड करें हम, तो वो बेसिक नहीं बच्चों की तरह करने की जरूरत है कि ए यूनिट इधर गए और फिर 0 यूनिट वाई पे चले उधर, ऐसे नहीं। ये तो सीधे सीधे प्रोजेक्शन मारो, ये प्रोजेक्शन मारा तो ये पॉइंट बताओ क्या आएगा बोलो? ये पॉइंट कितना आएगा ए बोलो? कॉमा जीरो ए कॉमा सी। ए कॉमा जीरो कॉमा सी। और ये वाला प्लेन बताओ तुम्हारा कौन सा है? ये प्लेन है वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन है। अगर यहाँ पे इसको सीधे ले जाएं तो ये पॉइंट बताओ कितना आएगा? दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 0 कॉमा बी कॉमा बी सी। कॉमा सी। इसको आसान तरह से भी समझा था चले, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है बोलो? ये वाला पॉइंट है ए 0 0, फिर आप बी यूनिट यहाँ चले। आप एक बात और बताइएगा, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, distance of P from XY plane, what is this distance? Distance of P from XY, shall I call it C? सी। मैंने चलो मान लो उसको फर्स्ट ऑक्टेन में लिया है। If C was negative, I would have said minus C, but अभी चलो आप पॉजिटिव मान लो। भाई ये C ले क्या? Distance of P from, बोलो P from XY plane, सबको विजुअलाइज हो रहा है क्या? P from XY plane, ये कितनी डिस्टेंस है बोलो? ये डिस्टेंस है सी। अब जरा बताइए डिस्टेंस, अब ऐसे जैसे मैं चाह रहा हूं वैसे देखो, डिस्टेंस ऑफ प्ली, ये आपने जो हरी वाली वाई जेड प्लेन बोला है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है बोलो? ये डिस्टेंस है ए। ये इसी के बराबर है, ये इसी के बराबर है, इसमें कोई डरने की बात नहीं, ये इसी के बराबर है। तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई जेड प्लेन कितना होगा बोलो? डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई जेड प्लेन कितना होगा बोलो? ये होगा ए। एंड डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स जेड प्लेन जो आपने बोला है वो बेटा ये होगा बी। एक्स जेड प्लेन से पी फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, बी फ्रॉम एक्स जेड प्लेन में कितना होगा? दिस इज गोइंग टू बी बी। भाई ये छोटी सी बातें समझ में आ गई? ये तो दिख भी रहा है, ये तुम्हारा वाई जेड प्लेन यहाँ पे ऐसे छुपा। भाई मनन ये बात समझ में आई है क्या? भाई मनन ये बात समझ यस में सर आई है क्या? आई। है ना, बड़ी छोटी सी बातें। पी को अगर आप वर्टिकल हाइट देखो तो भाई वो सी दिख रही है, पी की अगर वर्टिकल आप वाई जेड से देखो तो वो ए दिख रही है, पी की वर्टिकल हाइट अगर आप एक्स जेड से देखो तो वो फिर आपको बी दिख रही है। भाई क्लियर है? अब अगर हम बोलें कि पी की, बेटा एक बात और देखो, तुम्हें एक चीज और बता दें, अगर देखो कौन बता पाएगा, लेट अस कॉल इट, पहले तो लेट अस कॉल इट पॉइंट ए। कोई बता सकता है कि एपी वेक्टर बिना मतलब ज्यादा बिल्कुल तुरंत तड़ से, एपी वेक्टर, इसको मैं दो तरह से बताऊंगा जैसे आप अच्छा लगे समझ लो। एपी अगर हम पी से परपेंडिकुलर डालें एक्स एक्सिस पे तो कहाँ मिलेगा? या चलो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि एपी वेक्टर, कौन सा वेक्टर? एपी वेक्टर। एपी वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना है? मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना है? अब सर कंफ्यूज होगा। tan इनवर्स सी बाय। दैट अपना बढ़िया से यूज करो। वैसे तो तुम्हें दिखना चाहिए, विजुअलाइज ही होना चाहिए। सर बोला इससे कैसे विजुअलाइज होना चाहिए? बेटा अपना कमरा देख रहे हो? कमरा देखो अपना, जहाँ पे एबीसी पॉइंट हो। अच्छा एक मिनट पहले ऐसे ही देखो, एपी वेक्टर बताओ कितना? एपी वेक्टर कौन बता लेगा? अरे यार एपी ये ए आई बीजे सी के, ये कितना होगा बोलो ना? बीजे दिखना चाहिए था भाई, बीजे और सी के गैप होगा कि नहीं होगा? यस। और यस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तुम्हें कोई वेक्टर पता है ना? आई वेक्टर पता है यार? आई वेक्टर पता है कि नहीं? इनके बीच यस। का एंगल कितना है? इनके बीच का एंगल कितना है बताओ? इनका डॉट कितना है?
एपी वेक्टर डॉट आई कितना है? अरे दिख रहा है Zero. कितना है? बोलो 0। सर क्या कहना चाह रहे हो, जरा अच्छे से ही बता दूं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं अगर ए को पी से कनेक्ट कर देंगे, ए को पी से कनेक्ट कर देंगे तो वो लाइन किसके परपेंडिकुलर होगी? X एक्स axis. एक्सिस के। अच्छा देखो, ये तुम्हें जैसे कम विजुलाइज हुआ, मैं मान रहा हूँ तुम्हें कम विजुलाइज। अभी देखो एक जो आएगा तुम सब बोलोगे हाँ सर ये है 90, पक्का बोलोगे। बोलो ये 90 दिख रहा है, ये वाला ज्यादा दिखता है, ये 90 दिख रहा है जेड एक्सिस के साथ, ये दिख रहा है ना? हाँ यस ये जानते हो क्यों दिख रहा है भाई? उससे तो ज्यादा अच्छा दिखाओगे। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वर्टिकली तुम्हें देखने की आदत है तो तुम्हें वो दिख रहा है। वर्टिकली आपको देखने की आदत है, तुम्हें दिख रहा है भाई। नहीं बात समझ में आया? कुछ लोग समझ भी नहीं आ रहा सर क्या दिखा रहे हो क्या नहीं कर रहे, हमें कुछ नहीं पता। ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो ओ ए वेक्टर है, अगर हम ये एपी वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल निकाल लें तो एपी वेक्टर ये आएगा क्या? क्यों भाई ये आएगा। यस और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर ये होता है, इनके बीच का एंगल हर्षवर्धन कितना है? 90। तो अगर हम पी से परपेंडिकुलर डाले तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे मिलेगा? पी से परपेंडिकुलर अगर डाले तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे मिलेगा? बोलो भाई, बोल भाई, यस या नो? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है हर्षवर्धन? यस है या नो? यस ये अगर करें, या सब लोग बेटा इस तरह का 3D डायग्राम बना लें, 3 पेन ले लें, एक एक्स एक्सिस बना लें, वाई एक्सिस बना लें और जेड एक्सिस बना लें, बीच में पॉइंट का ऑरिजिन रख लें, पेन को बीच से पकड़ें, मतलब पेन का मिड पॉइंट है वहां पे एक्सिस ऑरिजिन ले लें, फिर एक दूसरा पेन लें, उसके मिड पॉइंट रखें और जेड एक्सिस उसके परपेंडिकुलर रख दे, तो आपको पूरी चीज क्लियर आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये वाला पॉइंट बताओ क्या है? ध्यान दिए रहो तो हम अभी चले गए तो उसके लिए परेशान ना। बताओ ये वाला पॉइंट क्या? फिर से चलो तुम्हें दिखा दें। ये बताओ ये वाला पॉइंट क्या है? फिर से डायग्राम बना देंगे। ये वाला पॉइंट बताओ कितना है? ये वाला पॉइंट कितना है? 0 बी 0 है क्या? 0 बी 0 है क्या? यस है ना? इस पॉइंट को मैं पी बोल रहा हूँ बार बार। देखो मैंने यहाँ करके ऐसे लिखा, डरना की कोई बात नहीं कि नहीं आया सर हम लोग। अब ये भी तुम्हें थोड़ा दिख जाएगा। देखो पीबी वेक्टर, ये वेक्टर दिख रहा पीबी, हाँ सर ये पीबी दिख रहा पीबी, ये पीबी दिख रहा है पीबी। अब बताओ पीबी वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है? अरे दिख ही रहा है 90 डिग्री बना रहा है। पीबी के बताओ पीबी वेक्टर क्या आएगा? पीबी वेक्टर कितना आएगा? समझ में बात आ रही क्या? अरे कुछ भी लिख दो, पीबी लिख दो, पीबी कुछ भी लिख दो, बीपी लिख दो, बीपी लिख दो। आप बताओ बीपी वेक्टर कितना आएगा? ए आई कैप प्लस सी के कैप। और अगर इसका हम जे कैप के साथ डॉट ले लें तो बताओ कितना आएगा? ये 0। कुछ बात तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं? कि अगर हम पी से परपेंडिकुलर डालें तो ये पीबी वाली जो लाइन है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर है। अगर इस पॉइंट को बेटा रिद्धि सिद्धि समझने की कोशिश करो, ये पीसी सर कैसे निकाल लो भाई? ये ए आई बी जे सी के, ये क्या है? ये पॉइंट वाला बताओ, ये वाला पॉइंट क्या है? 0 0। ये पॉइंट क्या है? 0 0 सी। 0 0 सी है भाई। यस है या नो? यस हर्षवर्धन यस है या नो? यस यस भाई। रिद्धि सिद्धि क्लियर नहीं? फिर से बता दे रहे हो? यस फिर से बता दिया जाए क्या? फिर से बता दिया जाए क्या भाई? प्लीज बोले तो। नहीं सर, आगे समझ गए। देख लें आराम से, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल जरा सी भी बात नहीं है। चलो तो अच्छा एक बात बताओ, ये वाला एंगल तो बेटा वैसे भी 90 दिख रहा है। ये एंगल 90 दिख रहा है कि नहीं? ये एंगल 90 दिख रहा है नहीं? अरे ये एंगल तो 90 दिख रहा होगा। ये वाली दूरी कितनी है? अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये दूरी कितनी है? बी। ये दूरी कितनी है? सी तो बताओ एपी कितना हुआ पाइथागोरस से? रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलो यस है कि नो है भाई? यस है
भाई यस, बात समझ में आई है कि नहीं आई है? हर्षवर्धन, बात समझ में आई है? यस आराम से देख लें, मैं रुका हुआ हूँ, जहां भी कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत बताएं। पहले आपने क्या बताया, P का एक्स वाई पे प्रोजेक्शन कितना आएगा बोलो, AB 0। फिर से रिपीट करा रहा हूँ, P का एक्स जेड पे कितना आएगा बोलो, A0C। P का एक्स वाई जेड पे कितना आएगा बोलो, वही कोऑर्डिनेट 0 हो 0 BC जाएगा, एक्स वाला 0 BC। फिर अगली चीज आपने क्या बताई, मैंने बताया जो PA वेक्टर है ये किसके परपेंडिकुलर है, एक्स X एक्सिस axis के। PB वाला जो वेक्टर है किसके परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के। PC वाला वेक्टर है किसके परपेंडिकुलर है, एक्स Z एक्सिस के, है ना, एक्स एक्सिस के। अब देखो, अब रटने कोई बात है नहीं। अब देखो, जैसे ये A है, ये वाली हाइट किसके बराबर है, अरे ये वाली हाइट इसी C के बराबर है कि नहीं? ये C के बराबर है कि नहीं? ये एंगल कितना है भाई, PB वेक्टर। चलो पहले ये वाला देखो, इसका एक्स एक्सिस के साथ कितना तुमने डिस्टेंस बताई, डिस्टेंस ऑफ बताना, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स एक्सिस। बोलो किसके बराबर है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स एक्सिस, किसके बराबर? √B² + C²। √B² + C²। अब बताओ डिस्टेंस ऑफ, अरे यार अब क्यों आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम वाई एक्सिस बोलो, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम वाई एक्सिस बोलो। √A² + C² सिमेट्री से मत बताना, मैं दिखाऊंगा भी। रूट ऑफ A² A² + + C² C²। और डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम, मैं उसको दूसरी तरफ विजुलाइज कराऊंगा, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम, ये बोलो Z एक्सिस, √A² + B²। रूट ऑफ A² प्लस, नलिनी बात समझ में आई कि नहीं आई, कि P की डिस्टेंस Z से सर आप भाई पक्का आई है भाई, रिद्धि सिद्धि बात समझ में आई है क्या? ये बात समझ में आई है क्या? ये बात समझ में आई है? इसी का देखो एक दूसरा तरीका भी है कि आप, अच्छा एक बात ये बताओ, हाँ, एक बात आप ये तुम्हें बता दें, आगे तुम्हारे काम आएगा। जैसे ये हो, ये हो और ये हो, ये ऐसे, सॉरी सॉरी सॉरी, विशाल मिश्रा तुम्हें क्लियर है? ये पॉइंट P है, ये Yes, sir. ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ABC है, ये पॉइंट ABC है। yes, sir. बेटा बताना बेटा, OP देखो ध्यान से 3D विजुलाइज करो, नाउ तो पेन लेके बैठ जाओ, बताओ ये OP डिस्टेंस जो है, ये OP डिस्टेंस किसके बराबर है? दो तरह से बता रहा हूँ, इतना Root सबको of पता है। A² + B² + C². रूट ऑफ A² + B² + C², दो तरह से बता रहा हूँ, है ना। ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है। बताओ बेटा, ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब 90 डिग्रीज पे है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। बताओ ये दूरी किसके बराबर है, ये दूरी किसके बराबर है? ये दूरी है Root of रूट ऑफ A² + B² A² + B². B²। अरे भाई ये दूरी यही तो दूरी है यार, बताओ कितने हाँ अच्छे से सर. बताओ, यही दूरी है कि नहीं? बताओ है कि नहीं, तुम्हें दिखना चाहिए था, Yes, sir. यही दूरी तो है। Yes बड़ा हम एक चीज और बता रहे हैं, एक चीज और बता रहे हैं बेटा, गलती नहीं करना यहाँ पे, गधों वाली बात ना करना। ये एंगल 90 है, तभी कह रहे हैं पेन रख लो, कमरा देखो, हाँ बार बार सर. तरह बार, ये एंगल 90 है। Yes. उसी चीज को दूसरी तरह से बता रहे हैं। लेट अस इफ आई कॉल इट दिस पॉइंट एज P1, तो कहना इससे OP² बराबर OP1² प्लस PP1², ये कह सकते हैं क्या sir. भाई? ये कह सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना, ये वाली बात कही जा सकती है, ये वाली बात बिल्कुल सही है भाई। OP
ये वाला कितना, ये सी स्क्वायर है या नहीं भाई? समझे मैं क्या बताने की Yes, कोशिश sir. कर रहा हूँ? अच्छा, अब एक बात बताना, तो बताओ इन पॉइंट्स की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ तुम्हें डिस्टेंस निकालनी आ गई बेटा? आ गई या नहीं आ गई? हर्षवर्धन समझ गया या नहीं? यस सर समझ। है ये बात सबको समझ, ये सब क्लियर है? चलो ठीक है। अब एक बड़ी छोटी सी बात होती है, मैंने पहले भी बताई है कि डायरेक्शन कोसाइन, कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब अगर ये ओरिजिन है तो राइट, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, लेट अस कॉल इट, बेटा वैसे ही बना दें, ये वाई है, ये लेट अस से एक्स है, ये लेट अस से जेड है। ये कोई डायरेक्टेड लाइन है, लेट अस कॉल इट ये ओपी है, जो कहाँ पर है, लेट अस से एक्स वाई जेड पे। ध्यान से देखना, ये एक्स वाई जेड पे, बट नेक्स्ट क्लास में ये तीनों कंक्लूड हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा बस। तो ये जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रही पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन के साथ, उसको लेंगे बीटा। ये जो एक्स के साथ बना रही है ये अल्फा, और ये क्या बना रही है, गामा। जैसे सिमिलर टू स्लोप, बड़ा स्लोप है कि नहीं, स्लोप के सिमिलर है या नहीं, है ना? इसको दो तरह, जैसे इच्छा हो तुम वैसे समझ लो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसे समझ सकते हो कि ये एंगल कैसे निकाला जा सकता है। बताओ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकाला, पहले ही बताया जा चुका है कि नहीं? ओ पी वेक्टर डॉट आई कैप, ये कितना होगा बोलो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले ही बता चुके हैं ना बेटा, बताया कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस Yes. वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 1 इंटू कॉस अल्फा। ये जो कॉस अल्फा है, it is denoted by L, and this is equal to what? It will be equal to x by Root of x square root plus of, y square plus z square. तो shall I call it as mod of r vector? इसको ऐसे बोल दे, mod of r vector, Yes, sir. है ना? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि OP वेक्टर डॉट J वेक्टर, ये y एक्सिस के साथ एंगल आ जाएगा, तो व्हाट दिस विल बी, mod of r वेक्टर cos of बीटा, Beta. and it is noted by M. What is M? What is M here? Cos beta is Cos equal to beta. y upon r Cos, vector, mod of r vector. cos beta, this is equal to y by, रोहित क्लियर हुआ क्या? मॉड ऑफ आर वेक्टर, ये एक्स के साथ बना रहा है, एंड सिमिलरली n is going to be, what is n is going to be, cos of gamma, and this is z by Mod R vector. z by mod of r वेक्टर, R भाई vector. mod of r वेक्टर है ना? तो डेफिनेटली यहाँ से एक चीज बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अरे इसके बाद में बहुत हम इसके लीटर बता देंगे यार। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बोलो? एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1, है ना? इनको क्या बोलते हैं, मनन हो कि नहीं? इनको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन Yes, Cosine. sir. डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है भाई। डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, कुछ नहीं होता। तुम्हें Yes, sir. इसमें बहुत डिटेल में जाएंगे और बहुत ढंग से बताएंगे। एल किसके बराबर होता है? कॉस अल्फा। एम किसके बराबर होता है? कॉस बीटा। और जेड किसके बराबर होता है? कॉस गामा। Gamma. है ना? एक बात याद रखना कि बेटा अगर आप ओपी के, इसको ऐसे डिनोट करते हैं डीसी, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी वेक्टर, अगर इसके ले रहे हैं आप, क्या ले रहे हैं, मैंने निकाले एल एम और एन, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, अगर हम बोले पीओ वेक्टर, तो बोले क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे माइनस एल माइनस एम। हर्षवर्धन यस या नो? भाई किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होंगे? ये किसके बराबर होंगे? कॉस ऑफ पाई 180 minus L. वाई माइनस अल्फा, भाई Yes. समझे या नहीं? कॉस ऑफ पाई Minus Beta. बीटा
और कॉस ऑफ पाई माइनस गामा के बराबर हो गामा। जाएंगे। भाई क्लियर है नहीं? और ये वही है, अगर आप इस पीओ वेक्टर की बात करो ना, अगर इफ यू टॉक अबाउट पीओ वेक्टर, डेफिनेटली दिस पीओ वेक्टर विल पास थ्रू। बताओ पीओ वेक्टर जो है ना, अगर आप इस वेक्टर की बात करें तो ये जानते किससे पास हो रहा होगा? ये पास हो रहा होगा इससे भी, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस और माइनस जेड। तो वही बात आ गई भाई, आप लिखोगे, यहाँ लिखते थे एक्स वाई मॉड आर, यहाँ का आप क्या लिखेंगे? माइनस एक्स वाई मॉड माइनस आर। एक्स वाई। बहुत आसान सी बात होती, बच्चों वाली चीज। अभी तुम्हें एक चीज बता रहे, बताओ तुम्हारा आर वेक्टर क्या है इसमें? आर वेक्टर बताओ इसमें क्या है? एक्स आई एक्स आई प्लस वाई जी आई वाई जे। बेटा अगली जेड क्लास जेड बस के। बेसिक हो गया। मैं स्ट्रेट लाइन और प्लेन बहुत डीप में तुम्हें बताऊंगा, बस ये बेसिक देख लो, ये होता है। अच्छा बताओ, अगर इसको मैं ऐसे लिख दें तो, ध्यान से देखना। बोले कौन कौन समझ गया? यस सर, यूनिट कौन वेक्टर। कौन समझ गया? यूनिट डायरेक्शन प्लस मैग्नेटिक। नहीं, हमने पहले उसको वैसे ना समझते हैं, मॉड आर से डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया। हाँ सर, मॉड आर से डिवाइड किया मल्टीप्लाई कर दिया सर। मॉड आर से डिवाइड भी कर दिया मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? एक्स बाई मॉड आर वाई बाई मॉड आर जेड बाई मॉड आर, दैट इज इक्वल टू एल एम एंड। बेटा ऑटोमेटिकली क्या तुम एक बात कह सकते हो कि अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन को साइन पता है तो उसका लॉन्ग यूनिट वेक्टर वही होता है? यस सर। यस नहीं बात समझ रहे हो? बात किस किस को समझ में आई? किस किस का डिब्बा बोले? बेटा खूब लोग ये देखो, दैट कौन है? ये वही है सब गधे जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन देखेंगे और क्या है। भाई बात समझ में आई क्या? एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। Yes. इज दिस क्लियर और नॉट? ये वाला जो लिखा हुआ है, इसके डिटेल मंडे ट्यूसडे तक खत्म भी हो जाए। ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली? ये लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस। अच्छा कि ये बात भी समझ में आती है कि चलो एक बात तो ये बेसिक प्रॉपर्टी आ गई, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1। क्या ये भी कह सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, 2। ये जो वैल्यू होगी ये 2 हो जाएगी? सर ये Yes, क्या sir. कर दिया आपने? यस अरे वो लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस। भाई बताने की जरूरत नहीं है। नहीं है। बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो तुम्हें एक बढ़िया चीज बताने जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद डायरेक्शन जैसे ही हमने रेशियो कर लिया, आप मान के चलो कि आपका वेक्टर 3D सब ये सब निकलने वाला है, सब निपट जाएगा। एक बात बेटा मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कभी कोई पॉइंट, जैसे हम ये पॉइंट ले लें, लेट अस से हम पॉइंट ले लें 1 1 1। इसके डायरेक्शन को साइन बताओ, कौन तुरंत बता लेगा बिना वेट किए? 1/√3। कौन कौन समझ गया, कौन कौन नहीं समझा? 1/√3 1/√3। सर नहीं समझे? यही तो बताया। अरे यही तो बताया, एक्स वाई मॉड आर, ये बताया कि नहीं हर्षवर्धन यस। भैया? है कि नहीं? इसके क्या लिखोगे? -1 -1 -1 -1 √3। -1/√3 -1/√3 -1/√। अच्छा बेटा इसमें कह सकते हैं क्या कि ये इक्वल एंगल ही बना रहे होंगे? तो भी चलो उस बात पे भी आ रहे हैं। अगर इसके बताने हो तो 1 1 -1 बताओ, इसके क्या लिखोगे? इसके क्या लिखोगे? 1/√। क्या कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ एक्यूट यस बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज बना। ऑब्ट्यूज बना रहा है। अच्छा क्या कह सकते हैं कि इस केस में ये एक्स वाई जेड के साथ सेम एंगल। बेटा याद रखना बना रहे अल्फा हैं। बना रहा है। ये बात याद रखना कि अल्फा बीटा गामा जो है, अल्फा बीटा गामा ये कहाँ से कहाँ लाई करेंगे? 0 से 0 से पाई। Pi. है ना, 0 से पाई। ये भाई याद रखना, छोटी छोटी बातें है ना। आप जैसे हम तुमसे ये कह दें कि एक लाइन है, बेटा आप और लिखना चाहो तो बेटा ये वाली ये अलग एंगल बना रहे हैं, ये सेम एंगल बना रहे हैं, यस ये सेम एंगल बना रहे हैं, यस। अब इसको प्रूव भी करा देंगे, ये वाले एंगल अलग माने जाएंगे, ठीक है ना।
क्योंकि एक दो के साथ एक्यूट बना रहा है, एक के साथ ऑब्ट्यूज बना रहा है। एक लाइन जो है हर्षवर्धन, एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है π/3। यस एक लाइन π/3 एंगल बना रही है किसके साथ, या एक वेक्टर, लेट अस कॉल इट वेक्टर, एक्स एक्सिस के साथ। कभी लाइन नहीं लिखते बेटा, वाइट के लाइन के एलिमेंट भी हो सकते हैं, माइनस में एक वेक्टर बोल देना। एक वेक्टर है, लेट अस से कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है, π/3। वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है, π/4। तो बताओ वो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। ध्यान से सुनना बेटा, अभी 3 मिनट की क्लास जरूरी है। बताओ वो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो सर ये क्या, अरे को एल कॉस अल्फा ही है भैया, एल कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा, एन कॉस गामा है, एंड वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी। बताओ क्या लिखें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस, इसको विजुलाइज भी करा दे रहे हैं, एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1। तो बेसिकली ये क्या होगा बेटा, कोई भी वेक्टर सेटिस्फाई करेगा, ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर π/3 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस बोलो कॉस स्क्वायर गामा, ये वैल्यू कितनी है 1। 1 है। कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 1/4। 1/4। 1/4। तो कॉस गामा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, प्लस आर माइनस 2। प्लस आर माइनस 1/2। बेटा समझ रहे हो, मैं ऐसा एक वेक्टर कोई लिख सकता हूँ क्या बेटा, एक बात याद रखना, एलिमेंट से जो बनेगा, एल क्या है कॉस अल्फा, बी क्या है कॉस बीटा, एन क्या है कॉस गामा, इनसे जो वेक्टर बनेगा हमेशा क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, 1। है ना। जैसे हम तुमसे कहे कि कोई एक वेक्टर ऐसा बना दो, तुम्हें बना के दिखाते हैं, जैसे एक वेक्टर ऐसा बना के दिखाते हैं, ए वेक्टर है, इसको कॉस अवेदरी कितना होता है 1/2i। ध्यान से देखना 1/2i क्या बता रहा हूँ, समझ में आएगा, प्लस 1/√2j और प्लस 1/2k। ये बेटा मैंने डायरेक्शन कोसाइन वाला ही यूनिट वेक्टर लिख दिया। तो बताओ एल क्या है इसका, अरे भाई इसका एल क्या, ये दो वेक्टर जो देख रहे हो ना, अब इसका मॉड देखो 1 आएगा, इसका मॉड 1 होगा, देख लो इसका मॉड 1, दोनों का मॉड 1 होगा, दोनों का मॉड 1 होगा, देखो चेक करो भाई, Yes, अच्छी दोनों का मॉड 1 है कि यस नहीं, सर। यस सर है। yes, है ना। ये देखो एक्स एक्सिस के साथ ये भी बेटा वही हाफ एंगल बना रहा है, मतलब उसका कोसाइन हाफ है, इसका भी कोसाइन हाफ है, वाई के साथ इसका भी हाफ है, इसका भी हाफ है, जेड के साथ ये कितना बना रहा है 1/2, ये कितना बना रहा है, -1/2। जरा अकल लगाओ, बेसिकली ये वाला एंगल जेड के साथ जानते हो कितना बना रहा है π/3, और ये वाला कितना बना रहा है 2π/3। π/3। क्या बेटा समझ रहे हो की बात, अगर इसको वेक्टोरियली में प्लॉट करें, अगर इसको वेक्टोरियली में प्लॉट करें तो समझ सकते हो कि पॉइंट कहाँ कहाँ पे है, क्या समझ सकते हो पॉइंट कहाँ कहाँ पर है। मान लो ये पॉइंट है यहाँ पे 1/2, समझना बात को बेटा, 1/2, 1/√2 और 1/2, समझिएगा। ये पॉइंट जैसे यहाँ पे है, ये वाला है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट कहाँ, मतलब ये वही वेक्टर आएगा क्या, ये वही वेक्टर आएगा क्या, ये वही कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है क्या, ये वेक्टर Yes, sir. बताएं। बी वेक्टर कहाँ है, एक्स पे उतना ही चलना पड़ेगा, वाई पे उतना ही चलना पड़ेगा, बट अब ये नीचे आएगा बेटा, समझ रहे हो, ये जेड, भाई समझ गए क्या, इन दोनों में कोई प्रॉपर्टी दिख रही है क्या, इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, 1/2, 1/√2 और -1/2 कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, ये दोनों पॉइंट में, ये बी वेक्टर है, कोई रिलेशन दिख रहा है। अगर इनको हम नाम भी दे दें ए और इसको एक नाम दे दे बी, तो इनमें क्या रिलेशन दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या, अरे यार ये इमेज है इमेज किसके XY अबाउट, प्लेन। एक्स वाई प्लेन, ये है, ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है,
ये XY प्लेन है, जरा से एक मिनट, बेटा कुछ समझ बात आई क्या? डली बात समझ में आई क्या? यस सर। ये बात समझ में आई यस सर, क्या? आ गई। ये बात नहीं समझ में आई। ये वाला देखो, इसके ये बेटा ये वाला जो वेक्टर है और जो ये वाला वेक्टर x और y के साथ तो सेम ही एंगल बना रहे हैं, क्या देख पा रहे हो? x और y के साथ कितने एंगल बना रहे हैं? सेम एंगल बना रहे हैं कि नहीं? बट z के साथ, बेटा ये वाला z के साथ पहला वाला कितना बना रहा है? π/3 π/3 z के साथ जो पहला वाला है पॉजिटिव डायरेक्शन, ये होती पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाली पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये बताओ z के साथ ये वाला कितना बना रहा है? भाई z के साथ ये भी उतना ही बनाएगा, ये भी उतना ही बनाएगा। ये z के साथ ये वाला तो कितना एंगल बना रहा है? ये वाला एंगल कितना बना रहा है बोलो? π/3 बना रहा है π/3, है ना? और ये वाला जो एंगल बन रहा है 2π/3 कितना बनना है? 2π/3। बेटा ये वाला जो एंगल आएगा ना, जरा इनके बीच का एंगल देखो, ये π/3 आ रहा होगा। यस इनके बीच का एंगल देख सकते हो? डॉट प्रोडक्ट वैसे भी क्रॉस वेरीफाई करके देख लो। इनके बीच का एंगल बताओ जरा। अरे ये दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है यार, इसको डॉट निकालो। इन दोनों का डॉट कितना है? 1/4 प्लस, जरूरत नहीं फिर भी चलो तुम्हें क्रॉस, 1/4 बराबर cos थीटा। समझे क्या किया मैंने क्या किया बोलो? OA डॉट डॉट OB OB बराबर कितना आया? 1 × cos थीटा। समझ में बात आ रही है? यस सर यस तो दो वेक्टर जो x एक्सिस और y एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहे हैं, बट z एक्सिस के साथ एक बनाता है π/3, दूसरा बनाता है 2π/3 बस एक चीज समझ लो, उसके बाद चले जाओ तुरंत। पर उसके बाद बहुत ज्यादा काम हासिल बेटा डायरेक्शन, जैसे मान लो एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे लिखा है तुम खुद समझ जाओगे, पकड़ोगे बहुत तेजी से। जैसे लिखा है 3/13 -4/13 12/13। बेटा ये डायरेक्शन रेशियो मैंने दिया, डायरेक्शन कोसाइन मैंने दिए। सर आपने इतनी जल्दी कैसे बता दिया? जरा देखो, L² + M² + N² कितना? ये 1 है कि नहीं? ये 1 है कि नहीं भाई? ध्यान से देखना, ये 1 है कि नहीं? यस सर ये 1 है। पूरे यस सर आगे की 4 क्लासेस में हम डायरेक्शन कोसाइन का मिनिमम यूज करेंगे। हम यूज करेंगे डायरेक्शन रेस। वो कुछ भी नहीं होता, वो हर्षवर्धन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। बस अब देखो, जैसे सॉफ्टवेयर में तुम्हें एंट्री मारनी है, तो बेटा ऑब्वियसली बात थी, ये वैल्यू cos अल्फा है, ये वैल्यू cos बीटा है, ये वैल्यू cos गामा है, तो ये फ्रैक्शन ही तो आएंगी, क्योंकि cos अल्फा लाइज बिटवीन -1 and 1, cos बीटा है ना, फ्रैक्शन आएगी। मैथमेटिशियन को इसमें दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार ऐसा है, इसको एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दो जो नॉन जीरो। भाई जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तब तो सब क्या हो जाएंगे? जीरो भाई ये थोड़ा दिक्कत हो रही सॉफ्टवेयर फीड करने की, तो उन्होंने कहा इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गए? 3 - 4 किसी ने कहा नहीं सर 26 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बोलो क्या बन गए? 6 - 8 24 6 - 8 24। किसी ने कहा कि 39 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 बन गए। बेटा ये समझ, ये -12 बन गए, और क्या बन गए? 36। 36 ये क्या आ गए? ये क्या आ गए? डायरेक्शन। डायरेक्शन रेशियो बेटा मैं इसी को तुम्हें टफ करके समझा सकता, इसी को मैंने तुम्हें आसान से, ये डायरेक्शन आ गए रेशियो। मैथमेटिकली बेटा क्या होता है? L/A + M/B N/C बराबर क्या हो जाए? लैम्डा। जहाँ पे लैम्डा 0 के बराबर नहीं ना हो। LMN क्या है? LMN क्या है? डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन ABC क्या है? डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होते हैं, डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट सेट हो सकता है। ये सब के सब कितने इनके इनफाइनाइट सेट बना सकते हैं।
डायरेक्शन कोसाइन DC is a unique, भाई समझ रहे हैं, DC is a unique क्वांटिटी। DC इज अ, बेटा डायरेक्शन कोसाइन की एक बड़ी खास बात होती है कि वो यूनिट वेक्टर फॉर्म करते हैं कि नहीं। जैसे 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 हम तुम्हें बताएं, जैसे हम बोल दें कि एक वेक्टर है ए, बस आखिरी सवाल, एक वेक्टर कौन सा है, ए, E, उसके डायरेक्शन जो रेशियो हैं वो है 2, 3 और -4। क्या डायरेक्शन रेशियो, 2, 3 और 3, -4 2, 3 और -4। 4 तो बेटा निश्चित रूप से अब हम पूछे उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, तो बेटा डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे बताओ, L² प्लस M² प्लस N² किसके बराबर होगा, 1 के 1 के बराबर होगा भाई, 1 के बराबर होगा ना। तो ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बोलो, यहाँ लिख सकते हैं 4 डेल्टा स्क्वायर। अरे भाई L की वैल्यू कितनी है, A डेल्टा, यहाँ क्या लिख सकते हैं बोलो, 9 डेल्टा स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं बोलो 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 16 डेल्टा इसको 16 डेल्टा स्क्वायर बराबर क्या आएगा बोलो 1। तो बताओ डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/29 1/20, पक्का 1/29। 9 यस Yes. सर तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस और माइनस 1/√। 29. बेटा 29 इसमें एक बात ये भी हो सकती है ना कि ये कोई अगर बोले कि सर हम -13 ले लेंगे, तो माइनस अगर आपको डायरेक्शन रेशियो ही केवल दिए हुए हैं और कोसाइन पे जाना है, देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। ये लैम्डा की वैल्यू बेटा अगर आप प्लस लेंगे तो बोलो क्या लिखोगे, लैम्डा की वैल्यू प्लस लेंगे तो बोलो क्या लिखेंगे, बोलो, अरे बोलो 2/√29 और 3/√29 और क्या लेंगे बोलो, -4/√20 -4/√29। और ये अदर पॉसिबिलिटी ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर व्हाट, -2/√20 -2/29 -2/√29 -3/√29 और 4/√29. 4/√29 है ना। अच्छा अब अगर जैसे हम तुम्हें कोई वेक्टर एक दे दें, अगर हम तुम्हें कोई एक वेक्टर यहाँ पे दे दें ए, ध्यान से देखना तुरंत पकड़ लोगे ए, ये दे दें हम 2i + 3j + 4k, ये वेक्टर तुम्हें कहीं दे दें, हम बोले कि इसके डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 4, तो क्या गलत बोल रहे हैं, समझ जाना। नहीं हम सर, बोले नहीं सर सही डायरेक्शन रेशियो इसके 2, 3, 4 है, तो क्या गलत बोल रहे हैं। नो नहीं No, sir. बट बेटा अगर तुम्हें जैसे पॉइंट दे दिया तो फिर इसके डायरेक्शन कोसाइन में प्लस माइनस मत लगाना, इसके डायरेक्शन कोसाइन पक्का की यहाँ प्लस माइनस इसलिए बना था कि उसने तुम्हें क्या दिए थे, डायरेक्शन रेशियो रेशियो दिए थे, डायरेक्शन रेशियो दिए। हो सकता है इसने मल्टीप्लाई कर रखा हो माइनस से, भाई केवल लैम्डा क्या नहीं होना चाहिए, लैम्डा क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो मतलब लैम्डा चेंज 0 नहीं होना चाहिए, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है ना। अब अगर तुम्हें इसके डायरेक्शन को साइन बताना है तो प्लस माइनस मत बताना, आप बोलाना 2/√29 जो तुमने लिखा है ना, 2/√29, 3/√29, 5। और अगर हम रेशियो पूछे तो डायरेक्टली बता सकते हो क्या, रेशियो डायरेक्टली बता सकते हो क्या, है ना। अच्छा दो वेक्टर जिनके डायरेक्शन कोसाइन सेम हो तो क्या कह सकते हो, वेक्टर पैरेलल है। Yes, sir. यस सर, अगर दो वेक्टर जिनके डायरेक्शन कोसाइन में जस्ट केवल माइनस का डिफरेंस हो तो क्या कह सकते हैं, एंटी पैरेलल है, यस सर, यस कह सकते हैं। यस सर बस 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 बस। अच्छा ये बताना ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये ए है और ये बी है, बस तुरंत छुट्टी। ये x1 y1 z1, एक बढ़िया चीज सिखा रहा है, x1 y1 z1। ये क्या है, x2 y2 z2। बेटा जाओ धोखा खा जाओगे। अगर हम कहें कि डियार्ड्स ऑफ ए बी वेक्टर, हर्षवर्धन क्या बोला, डियार्ड्स ऑफ AB वेक्टर ए बी वेक्टर, अगर हम बोल दें इसके dr x2 - x1 Y2 minus Y1, Z2 minus Z1. y2 - y1 और z2 - z1 है, तो क्या सही कह रहे हैं Yes, sir. सर, ये क्या कर दिया आपने, ये कैसे कह सकते हैं,
अरे भाई ए बी, अच्छा इसके अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो, अगर इसके डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो, डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो, अरे क्यों डर रहे हो? ए बी वेक्टर कौन सा वेक्टर है? क्यों डरना किस बात का? ए बी वेक्टर कौन सा वेक्टर है बोलो? x2 minus x1 i x2 cap minus x1 x2 माइनस x1 i plus प्लस y2 minus y2 y1 माइनस y1 j plus z2 minus z1 k. z2 माइनस z1 के। अब ये एक्स एक्सिस के साथ कभी कोई कंफ्यूजन हो जाओ, आई के साथ कैप ले लो तो कितना आ जाएगा? अगर आई के साथ कैप ले लें तुम्हें दिख जाएगा यार x2 कितना आ minus जाएगा। x1 x2 x2 माइनस x1 बाई मॉड ऑफ ए बी, ये आ जाएगा। yes sir. y2 माइनस y1, मतलब जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं? जस्ट एक कांस्टेंट से प्रोपोर्शनल, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं टू मेक देम इजियर टू operate. ऑपरेट। z2 माइनस z, अरे यार उधर चल नहीं रहा, बाई मैं लिख दूंगा बाई ए बी। चलो बेटा हो गया टाइम, सॉरी।